अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड न्यानन को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो बताती है कि मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन में थी पर मुझे एक्सीडेंटली पॉइजन दे दिया गया जिससे मैं कोमा में चली गई। और इसी बात का फायदा उठाकर सी फैमिली वालों ने मेरा कॉर्निया लेके अपनी बेटी जियांग को दे दिया। इसलिए जैसे उसको होश आता उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो अपनी चोट देख सोचती है ये लोग मेरी उसको किडनैप भी देने वाले हैं। इसलिए वो जल्दी से उठ के वहाँ से भागने लगी थी। इधर नर्स आगे न्यानन के डॉक्टर मॉम को बताती है कि न्यानन भाग गई। न्यानन भागती हुई सोचती है मुझ पे अभी भी एनेस्थीसिया का असर है बट मैं अभी बेहोश नहीं हो सकती। और वो ब्लाइंड होती इसलिए उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। टकराती हुई चाह रही थी और खुद को चोट मारती ताकि वो होश में रहे। मॉम नर्सेस और डॉक्टर्स के साथ उसके पीछे पड़ी हुई थी पर न्यानन एक डेंजर रूम के अंदर घुस जाती है। जैसे डॉक्टर मॉम अंदर जाने वाली होती है कि मुझे इसकी किडनी अपनी बेटी जियांग को देनी है, बट डॉक्टर्स उनको रोक देते हैं कि ये डेंजर रूम है, इसके अंदर जो लड़का है वो कई सालों से ऐसे लॉक्ड है। जब वो पागल हो जाता है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वो एक तरीके का बीस्ट डेविल बन जाता है जो लोगों का खून पीता है। इसलिए डर के मारे कोई भी उसके आसपास नहीं जाता। ब्लाइंड न्यानन उस अंधेरे रूम में जाती है तो वहीं हम हमारे मेन लीड मिस्टर ओलिन को देखते हैं जो जंजीरों से बंधा हुआ था और पूरा ब्लड से लिपटा हुआ था और उसकी रेड आईज चमक रही होती हैं। न्यानन के अंदर आते ही वो अपनी जंजीरें तोड़ के न्यानन की मुंडी पकड़ के उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। न्यानन डर के मारे उससे एकदम से दूर हो जाती है और पूछती है कौन हो तुम, मेरे पास मत आना। बट मिस्टर ओलिन स्माइल करता उसके और ज्यादा पास आ रहा था जिसकी वजह से न्यानन के हाथ में जो इंजेक्शन था उसके चेस्ट में घुस जाता है। बट मिस्टर ओलिन को तो घंटा उससे फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत स्पीड से उसको पकड़ के उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है जैसे वो उसका ब्लड ही पी जाएगा। न्यानन सोचती है आखिर कौन है ये, इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ तो मुझसे भी ज्यादा है, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं लगता। इनफैक्ट न्यानन को दिखाई तो दे नहीं रहा होता। मिस्टर ओलिन सोचता है इस लड़की का ब्लड अलग टेस्ट क्यों कर रहा है, इसके ब्लड से मैं काम डाउन हो रहा हूँ। और फिर उससे कहता है तुम देख नहीं सकती ब्लाइंड लिटिल गर्ल, चलो विश मांगो, अगर तुम मुझे अपना ब्लड पीने दोगी तो बदले में मैं तुम्हारी कोई भी विश कंप्लीट करूंगा। न्यानन सोचती है पॉइजन की वजह से मैं वीक हो गई हूँ और अभी ब्लाइंड भी हूँ, अगर सी फैमिली के डॉक्टर मॉम ने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग पक्का मेरा फायदा उठाएंगे, कोई ना कोई मुझे ढूंढने आता ही होगा। और उसके गले में हाथ डाल के कहती है मुझे यहाँ से ले चलो और फिर मेरे लिए सी फैमिली घर में आग लगा देना। मिस्टर ओलिन स्माइल करता है और फिर उसे कंधे पे टांग के लेके जाने लगता है जबकि न्यानन भी उससे बिल्कुल नहीं डर रही होती। जियांग और उसकी मॉम हैरान थे कि सी फैमिली में आग किसने लगा दी और बाहर भाग आते हैं। मिस्टर ओलिन कहता है लिटिल ब्लाइंड गर्ल, तुमने मुझे ठीक किया है। न्यानन उसके फेस को टच करने वाली थी बट वो मुंह फेर लेता है तो कहती है मैं बस तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ। मिस्टर ओलिन उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे लगा देता है। वो सबसे पहले उसकी आईब्रोज को टच करती है और सोचती है इसका फेस कितना ज्यादा परफेक्ट है, बट मिस्टर ओलिन उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा नाम मिस्टर ओलिन है। वो सोचती है ओलिन यानी ये रॉयल यू फैमिली से है, वो तो बहुत ही अच्छी और सेफ जगह है। और कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ऐसा हुआ जैसे मैं तुम्हारी न्यू पेरेंट हुई, तो बताओ तुम मुझे कैसे रिपे करोगे। और उसकी क्लोजो कहती है तुम मुझे अपनी लाइफ दे दोगे या फिर मुझे अपनी वाइफ बना लोगे। मिस्टर ओलिन कहता है मुझे वाइफ की जरूरत नहीं है। तो कहती है फिर तो मुझे तुम्हारी मॉम ही बनना पड़ेगा। मिस्टर ओलिन कहता है मैं इतना बड़ा हूँ, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगी। तो वो उसके गाल को पकड़ के दबाने लगी थी और कहती है मुझे नहीं लगता तुम इतने बड़े हो। बट वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है तो सोचती है मैं तो भूल ही गई कोई इस ट्रैवल से पंगा नहीं लेता। और कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, तुम मुझे छोड़ थोड़ी ना दोगे। मिस्टर ओलिन का बॉडीगार्ड कहता है बॉस मैंने न्यानन की अडॉप्टेड सी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और उसको फाइल देता है। बट तभी अचानक से न्यानन को खून की उल्टी आने लगी थी। वो उसको पकड़ता है तो कहती है मिस्टर ओलिन मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे पॉइजन दिया गया है, मुझे रोज खून की उल्टियाँ आती हैं और मैं 10-10 घंटों के लिए बेहोश हो जाती हूँ। तुम्हें तो ब्लड बहुत पसंद है ना, तो फिर इसे वेस्ट मत करो। और अपने लिप्स उसके लिप्स के क्लोज लाने लगी थी बट तभी बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाती है। मिस्टर जिम उसके लिप्स पे लगा ब्लड साफ करता है बट फिर वो उसको किस करने लग जाता है जैसे कि उसके लिप्स पे लगे ब्लड को टेस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में वो उसको चिपट के सो रही थी। मिस्टर ओलिन सोचता है ये लड़की पिछले 3 सालों से कोमा में है, इतने दर्द के बाद भी ये रोती नहीं है, इस लिटिल ब्लाइंड गर्ल में तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तभी न्यानन उठ जाती है। बॉडीगार्ड आके बताता है कि बॉस आज इनॉग्रेशन होने वाला है और हाँ 3 साल पहले जिसने आपकी वाइफ का कॉर्निया लिया था उसको भी इनविटेशन मिला है। न्यानन ये सुन लेती है। जैसे मिस्टर ओलिन जाने लगा था वो उसके रोक के कहती है मुझे दिख नहीं रहा तो मुझे भी उठा के ले चलो। मिस्टर ओलिन उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आता है और स्लेब पे बैठा दिया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा पॉइजन दिया गया है जिस वजह से तुम्हारा कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। वो कहती है मुझे पता है। देन वो उसको ब्रश कराने लगा था पर न्यानन सोच रही होती है कि दूसरी लड़कियां मिस्टर ओलिन के पीछे न पड़ जाए, इसलिए इसने मैरिज सर्टिफिकेट लेके मुझसे शादी कर ली।
पिछले 3 सालों से उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। अब तो लगता है मैं इसको छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। मिस्टर ओलिन कहता है, लिटिल ब्लाइंड गर्ल नॉटी होती जा रही हो, और फिर उसको गोद में उठा के लाके बेड पे बैठा देता है और कहता है मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम सब हैंडल कर लो कि अकेले। वो हाँ करती है तो मिस्टर ओलिन उसको किस करके चला जाता है। न्याना सोचती है, जियांग तुम पिछले 3 सालों से मेरा कॉर्निया यूज कर रही हो ना, अब उसके असली ओनर को वापस करने का टाइम आ गया है। और छुटकी बचा के बॉडीगार्ड को बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी में देखते हैं, ग्लास के पीछे न्याना आके बैठती है तो लोग बातें करने लग जाते हैं। अच्छा तो ये मिसेस रॉयल हैं, इनसे मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इतने वहाँ पर जियांग आती है और कहती है, मिसेस रॉयल मैं सी फैमिली की बेटी हूँ और ये मेरा फियांसे फेंग है। मैंने सुना आज जो ऑक्शन होने वाला है उसमें तुम्हारे सारे यूज किए हुए आइटम्स हैं, तो हम भी लेने आए हैं। उसे देख के लोग बातें करने लग जाते हैं। ये जियांग तो वही है ना जिसने लिटिल म्यूट वाइफ वाले ड्रामा में एक्टिंग की है। इसकी एक्टिंग इसकी आइज की वजह से फेमस हुई है। अब तो सुना है इस एक्ट्रेस को मोस्ट ब्यूटीफुल आइज वाला अवार्ड मिलने वाला है। नैना अंदर बैठी सोचती है, लगता है मेरी आइज से तुम काफी मजे ले रही हो। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले रूबीज नेकलेस का बोली लगती है। बताया जाता है कि मिसेस रॉयल ने इसको सिर्फ एक बार पहना है और फिर अपने पेट को दे दिया था। जियांग सोचती है, यकीन नहीं हो रहा इतना एक्सपेंसिव नेकलेस उसने अपने पेट को दे दिया। एक लड़की 10 मिलियन की बोली लगाती है तो सोचती है रॉयल फैमिली करीब होने का यही रास्ता है और कहती है 11 मिलियन। बट एक दूसरा आदमी 20 मिलियन की बोली लगा के उसको ले लेता है। देन मिसेस रॉयल के व्हाइट पर्स की बोली लगती है जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होता है और मिसेस रॉयल ने इसको अपनी इंपीरियल फैमिली की मेड को दे दिया था, पर मेड तो ग्रोसरी के लिए इसका यूज करती थी। घूम फिर के ये ऑक्शन में आ गया। फैंग कहता है, अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, और 2 मिलियन की बोली लगाता है। होस्ट कहता है, 2 मिलियन में फैंग ने ये वेजिटेबल बैग जीत लिया है। वेजिटेबल बैग सुन के सब लोग हंसने लग जाते हैं। बॉडीगार्ड आकर जियांग और फैंग को कहता है, तुम लोगों को मिसेस रॉयल ने बुलाया है। तो वो लोग खुश होकर वहाँ जाके बैठ जाते हैं, पर नियान तो ग्लास के पीछे होती है इसलिए वो उसका फेस नहीं देख पा रहे थे। नियान कहती है, जियांग तुम्हारी आइज कितनी ब्यूटीफुल हैं। जियांग सोचती है, न्यानन की आवाज, नहीं वो मिस्टर रॉयल कैसे हो सकती है। न्यानन कहती है, जियांग तुम्हारी आइज तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, ऐसा करो इनको निकाल के मुझे दे दो। जियांग कहती है, मिसेस रॉयल तुम मजाक कर रही हो ना। तो न्यानन कहती है, निकल जाओ यहाँ से, मुझे फैंग से अकेले में बात करनी है। तो फिर जियांग फैंग से पूछती है, मिसेस रॉयल ने तुम्हें क्या कहा। जियांग कहता है, मिसेस रॉयल को तुम्हारी आइज बहुत ज्यादा पसंद आ गई हैं। अगर तुम्हारी आइज बाहर निकाल भी ले तुम टपक थोड़ी ना जाओगी। अगर तुम इन्हें मिसेस रॉयल को दे दोगी तो हमारी रॉयल फैमिली तक जान पहचान हो सकती है। जियांग कहता, तुम पागल हो गए हो, आइज के बिना मैं अंधी हो जाऊंगी। फैंग कहता है, रॉयल फैमिली से कनेक्शन बनाने का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलने वाला। जियांग मना करती है तो उसके गर्दन पे मार के बेहोश कर देता है। इधर बॉडीगार्ड आकर मिस्टर ओलिन को बताता है कि आपकी वाइफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा रही है, तो वो उठ के भागता है। इधर नैनन अपनी आइज से पट्टी हटाती है। तब तक मिस्टर ओलिन वहाँ पे पहुंच गया था। वो जैसे अपनी आइज खोलती है उसको सामने देखती है। वो पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो कहती है, अभी थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, और उसको जल्दी से हक कर लेती है। तुम मुझसे हेट तो नहीं करोगे ना। वो उसको किस करके कहता है, अब तुम्हें मुझे 2-2 बार खुश करना पड़ा करेगा। डॉक्टर बताता है कि शायद इनकी बॉडी की पॉइजन की वजह से इनकी आईसाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब तक पॉइजन नहीं हटेगा तो तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। नैना सोचती है, इस पॉइजन का इसलिए कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये पॉइजन न्यूक्लियर लैब का है। मैं लकी थी जो वहाँ से बच के भाग आई थी। और फिर कहती है, मुझे जियांग से अकेले में बात करनी है। जैसे वो बात करनी चाहती है, मिस्टर ओलिन डॉक्टर को कहता है, चाहे जितने मर्जी पैसे क्यों न लग जाएं, न्यानन के इलाज के लिए जल्दी से जल्दी घोस्ट डॉक्टर को ढूंढो। तो डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ ने जियांग का सिर्फ कॉर्निया नहीं निकाला बल्कि पूरी आई बॉल से निकाल ली। जब से वो मिस्टर रॉयल बनी है तब से वो बहुत ज्यादा क्रूरल होती जा रही हैं। मिस्टर ओलिन कहता है, तभी तो वो मेरी वाइफ है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम इस हॉस्पिटल को छोड़ देना। तो डॉक्टर माफी मांगता है। इतने में बॉडीगार्ड मिस्टर ओलिन को बुलाने आ जाता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नियानन चाकू लेके अंदर आती है और जियांग के फेस पे कट मार देती है। जियांग चिल्लाने लग जाती है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। नैना कहती, जिसकी आइज से उसको वापस मिल गई। तो जियांग हैरान, नैना सच में तुम हो। तो नैना कहती, तुम इसी के लायक थी। जियांग कहती है, तुम्हारी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड है, तो चुपचाप अपनी आइज मुझे क्यों नहीं दे देती। नैना कहती है, अब से तुझे वही वाला अंधेरा फेस करना पड़ेगा जिससे मैं इतने टाइम से कर रही थी। और बॉडीगार्ड्स को कहती है, इसको बाहर फेंक दो। और सोचती हुई जा रही थी, अब जब मेरी आइज ठीक हो गई है तो इतने टाइम से जो कुछ भी हुआ था उसको डील करने का टाइम आ गया है। फिर नेक्स्ट सीन में नियानन अपने बेडास लुक में जा रही थी। उसको कॉल आता है, घोस्ट डॉक्टर, यूशी ग्रुप के प्रेसिडेंट ने तुम्हारे ऊपर 100 मिलियन की डील रखी है तुम्हारा पता देने के लिए, ताकि अपनी वाइफ की आइज ठीक करा सके। नैना कहती है, उसकी वाइफ की आइज तो मैं भी ठीक नहीं कर सकती। आज रात तो वैसे मुझे एक पार्टी में जाना है। और फिर गेट खोलती है जहाँ पर एक ब्लैक बाइक खड़ी होती है जो चमक रही थी। नैना उस पर स्टाइल मार के बैठती है। बाइक का ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम ऑन हो जाता है और वो बाइक भगा के ले जाती है। हम देखते हैं उस पार्टी में मिस्टर ओलिन भी होता है। गर्ल्स उससे पूछने लग जाती हैं, मिस्टर रॉयल मिसेस रॉयल कहाँ हैं? वो पब्लिक में अपना फेस रिवील क्यों नहीं कर रही हैं? मिस्टर ओलिन कहता है, मेरी वाइफ की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तो उसको ऐसे यूजलेस फंक्शन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की भाग जाती है। बॉडीगार्ड आके बताता है कि बॉस, यंग लेडी कहीं चली गई,
मिस्टर ओलिन कहता है उसने बताया भी नहीं। वो मना करता है तो कहता है उसको मैसेज करो कि रात के 10 बजे तक वापस आ जाए। अगर वो 1 मिनट भी लेट हुई तो मैं रात भर उसको सोने नहीं दूंगा। बॉडीगार्ड बताता है कि आज की पार्टी में हम मेडिसिनल हर्ब्स का ट्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक गुंडे वैंग को देखते हैं जो पिटा हुआ नैनन के आगे घुटने टेक कर माफी मांग रहा था, रो रहा था। नैनन कहती है जो सामान तुम लेके आए मुझे वो सारे चाहिए। वो उसको वो सूटकेस देता है पर नैनन किक करके उसको भुड़का देती है और सूटकेस में पैर रख के कहती है मुझे अपनी बॉस बोलो। वैंग रोता हुआ कहता है बॉस अगर तुम मेरी जान बख्श दोगी तो मैं तो तुम्हें अपनी मॉम भी बोलने को तैयार हूँ। नैनन क्रेडिट कार्ड फेंक के मारती है तो कहता है भला मैं अपनी बॉस से पैसे कैसे ले सकता हूँ। नैनन कहती है ये फ्यूनरल के लिए है। 3 साल पहले मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन पे थी और जब प्लान एग्जीक्यूट हुआ था तो तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। और वो मेडिसिन खोल के उसके आइज में डाल देती है और कहती है लगता है कुछ तो अजीब हुआ है जो ये इतना डरा हुआ है। इसे वो सूटकेस लेके आती है। पीछे से मिस्टर ओलिन उसको पकड़ लेता है। कितने पैसे लोगी, तुम्हारे पास जो है वो सामान मुझे चाहिए। नैनन सोचती है मिस्टर ओलिन ये यहाँ क्या कर रहा है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैंने जो इतने साल इनोसेंट बनने का नाटक किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। और वो उससे फाइट करने लग जाती है। मिस्टर ओलिन भी अपना डिफेंस कर रहा था और हर बार उसके वार से बच रहा था बट नैनन अपने ब्लेजर में उसको फंसा के वहाँ से बाइक लेके वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर ओलिन सोचता है नैनन पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ा है, अगर तुम्हारी राख भी बन जाएगी ना मैं तब भी उसको पहचान लूंगा। नैनन जब मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगा ना फिर देखना मैं तुमको कैसे टॉर्चर करता हूँ। इधर नैनन उस मेडिसिन को सूंघती है और सोचती है नहीं मैं गलत मेडिसिन ले आई, ये तो लव मेडिसिन है। और फिर घर आके सोचती है अगर मिस्टर ओलिन को लव मेडिसिन से इन्फेक्शन हो गया होगा वो सबसे पहले रॉयल विला में आएगा। और उसको आवाज मारने लग जाती है और सोचती है कहीं उसको ऑलरेडी नशा तो नहीं चढ़ गया। जैसे पीछे मुड़ती है मिस्टर ओलिन से टकरा जाती है। यकीन नहीं हो रहा इसने सच में नशा उतारने के लिए किसी और लड़की को नहीं ढूंढा। चलाके से ग्लास में कुछ मिला देती है। तुम्हें प्यास लगी होगी ना तो ये जूस पी लो। और सोचती है जैसे ही एंटीडोट पिएगा ये ठीक हो जाएगा। बट मिस्टर ओलिन तो उसके क्लोज हो जाता है। एक लिटिल डीमन ने मुझे नशा दे दिया। मिसेस रॉयल अब तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटी निभानी पड़ेगी तो जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। और उसका हाथ पकड़ के उसे अपना नेक स्कार्फ खुलवा लेता है और कहता है मेरे कपड़े उतार लो, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और उसके कान पे बाइट करने लगा था। नैना सबसे पहले तो उसके ग्लासेस हटाती है। नैन धीरे धीरे उसकी शर्ट हटाने लगी थी तो वो उसे कंधे पे टांग कर उठाकर बेड पे ले आता है और सोचता है अगर ये लिटिल ब्लाइंड गर्ल पूरी लाइफ टाइम मेरे पास रहेगी तो ये बुरा भी नहीं है। और उसको किस करने लग जाता है, वो भी बहुत स्पीड से। तो नैनन भी उसको किस कर रही थी। अचानक वो रुकता है तो पूछती क्या हुआ तो कहता है जाने दो अब सो जाओ। नैनन सोचती अरे नहीं उस नशे का असर तो मुझ पे हो रहा है और कहती है मिस्टर रॉयल प्लीज रात रात मेरे पास रुक जाओ। तो वो उसके क्लोज होता है। मॉर्निंग में नैनन उठती है तो सोचती है वो नशा तो बहुत ज्यादा तेज था पर मिस्टर ओलिन ने खुद पे कंट्रोल कैसे कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, उसका सिस्टम खराब तो नहीं हो गया। और बॉडीगार्ड से पूछती है तुम इतने टाइम से मिस्टर रॉयल के साथ हो, क्या कभी भी उनकी लेग्स के बीच में चोट लगी है। बॉडीगार्ड कहता है नहीं मिसेस रॉयल। नैनन कहती है फिर क्या तुम्हारे बॉस का किसी टाइप की प्रॉब्लम के साथ जन्म हुआ था। और सोचती है मैं उस पर दया खा के उसका ध्यान रख लूंगी। और मेड को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। बॉडीगार्ड कहता है मिसेस रॉयल रॉयल विला की हर जगह पर ऑडियो डिवाइस लगा है। वो हैरान थी जबकि इधर मिस्टर ओलिन ने सब कुछ सुन लिया था। और फिर वो जैसे घर आता है नैनन उसको हक्का लेती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते है ना बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कहता है हाँ। मिस्टर ओलिन उसकी कमर पे दबाता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और फिर बताता है कि आज ओल्ड लेडी ने ड्रैगन विला में इनवाइट किया है, वहाँ पर जो गोल्डन सूप है उससे तुम्हारे पॉइजन के इफेक्ट को डिले करने में हेल्प मिलेगी। तभी मेड्स वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब डिशेस लेके आती हैं जो नैनन ने मंगाई थी ताकि वो मिस्टर ओलिन का सिस्टम ठीक कर सके। मिस्टर ओलिन उसके करीब कहता है बताओ मुझे खुद को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, लगता है कल रात मैंने कुछ किया नहीं था उससे मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। और फिर कहता है मैंने तुम्हें बाइक दी थी तुमने उसका क्या किया। तो कहती है मैं तो राइड पे गई थी। मिस्टर ओलिन कहता है क्या मजा आया। वो हाँ करती है तो सोचता है लिटिल ब्लाइंड कल रात मुझे इतना सहना पड़ा, पूरी रात मैंने खुद पे कंट्रोल किया। और उसको क्लोज कर कहता है अगली बार जब तुम राइड पे जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, गारंटी देता हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो हंसती है तो सोचता है आखिर तुम हो कौन। नेक्स्ट सीन में वो कार से निकलता है और हाथ करता है तो नैनन उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। वो उसे ग्रैंडमा के पास लेके आता है जो कहती है ये जियांग है, 4 साल पहले मिंग सिटी में अटैक हुआ था तो इसने मुझे बचाया था और इसने मेरा हेडेक भी ठीक कर दिया। तुम्हें तो पता मैं तो ओल्ड हूँ, मैं इसका ज्यादा टाइम ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तो मिस्टर ओलिन क्यों ना तुम इसका ध्यान रखो। नैनन सोचती है ये नमूनी मेरे हस्बैंड के क्लोज होने के मौके ढूंढ रही है और कहती है इसने तुम पे एहसान किया है तो हम क्यों रिपे करें। ग्रैंडमा गुस्से से मिस्टर ओलिन के मारती हैं अब तो तुम मेरी और बात भी नहीं सुनते। मिस्टर ओलिन को सोचने लगा था हम पास्ट में देखते हैं जब वो बच्चा था तो भागकर उनको हक्कर लेता है। ग्रैंडमा मुझे नहीं वहाँ पे जाना, मुझे डर लग रहा है। ग्रैंडमा से धक्का मारती हैं मेरी सुननी पड़ेगी।
तुम्हें इस बीस्ट माउंटेन में 7 दिन तक सरवाइव करना ही होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेने आऊंगी। और उसे वहां पर अकेले छोड़ गई थी। नैनन कहती चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। और डंडा उठाकर ग्रैंडमा की टकली भी मार देती है। ग्रैंडमा कहती है तुमने ऐसी डॉटर इन लॉ ढूंढी है। मिस्टर ओलिन नैनन को क्लोज कर कहता है मुझे तो लगा था तुम इनोसेंट व्हाइट रैबिट हो, पर सोचा नहीं था तुम पंछी मारने वाली वाइल्ड कैट निकलोगी। और सोचता है नैनन पहले तुमने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो कहते मुझे पता तुम मेरे साथ अच्छे हो, तो फिर मैं कैसे किसी को तुम्हें बुली करने दे सकती हूँ। और जाकर ग्रैंडमा का हाथ पकड़ लेती है। तभी मैं सोचूं तुम बुढ़ापे में इतना सटिया क्यों गई हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मिस्टर ओलिन कहता अगर ये बात है तो मैं एडवांस में सारे अरेंजमेंट्स कर देता हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं तुम भी मुझे टपकाना चाहते हो। मिस्टर ओलिन कहता है रॉयल फैमिली मेरे हाथ में है, तो सबको मैं कंट्रोल करूंगा। ग्रैंडमा तुम बुढ़िया हो गई हो, अब रॉयल फैमिली पे हुक्म चलाने के तुम्हारे दिन गए। घर पे रह के अपनी हड्डी पसलियों का ध्यान रखो, और मैं तुम्हारे लिए ग्रेव का बंदोबस्त कर देता हूँ। तो ग्रैंडमा तो वहीं बुड़कने लगती हैं और खून की उल्टी करती हैं। जियांग ग्रैंडमा का चेकअप कर रही थी और सोचती है अच्छा तो ये दोनों यहाँ पर गोल्डन सूप के लिए आए हैं ताकि पॉइजन का असर कम हो सके। और फिर कहती है ओ लेडी की हार्ट की हालत खराब है और इनको कई सालों से हेडेक है, तो इनको ठीक करने के लिए गोल्डन सूप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम गोल्डन सूप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। नैनन कहती है मुझे कैसे नहीं पता कि गोल्डन सूप के इतने सारे फायदे हैं। तो मेड कहती है मिस जियांग घोस्ट डॉक्टर के डिसाइपल हैं और बहुत टाइम से ओलेडी का ध्यान रख रही हैं, तो तुम उनसे बहस ना करो। नैनन सोचती है मेरी डिसाइपल? इस बुढ़िया ने बोला कि 4 साल पहले इस जियांग ने इसकी जान बचाई थी, पर 4 साल पहले तो मैंने भी निंग सिटी में एक ओल्ड लेडी की जान बचाई थी। और हम देखते हैं ग्रैंडमा की जान बचाने वाली न्यान थी। और सोचती है पर मैं मिस्टर ओलिन के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। और कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है गोल्डन सूप से हेडेक ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं घोस्ट डॉक्टर की रियल डिसाइपल हूँ। जियांग कहती है तुम्हें तो घास और मेडिसिन हर्ब्स में डिफरेंस भी नहीं पता। नैन कहती है अंडरवर्ल्ड की घोस्ट डॉक्टर ने मुझे ये टोकन दिया था कि अगर किसी ने फेक बनने की कोशिश की तो 12 घंटे के अंदर अंदर उसको घोस्ट डॉक्टर के बंदे आकर भुड़का देंगे। तो जियांग क्या तुम्हारे पास भी ये है? जियांग कहती मेरे पास कोई टोकन नहीं है। ग्रैंडमा की हालत खराब होती थी, वो मेड को मेडिसिन देती है कि जल्दी से ओल्ड लेडी को पिला दो। नैन कहती है इस मेडिसिन में पक्का कुछ गड़बड़ है। तो जियांग कहती मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मेड कहती हाँ जियांग तो हीलर है, उसने ऑलरेडी अब तक सारी बीमारी को ठीक किया है। जैसे वो ग्रैंडमा को मेडिसिन खिलाती है उनकी हालत खराब होने लग जाती है। तो कहती है लगता है मेडिसिन अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया। नैनन अपनी नीडल्स उठाती है और एक्यूपंक्चर से ग्रैंडमा का इलाज करने लग जाती है, जिससे ग्रैंडमा को होश आ गया था। तो मेड कहती है इसका मतलब घोस्ट डॉक्टर की तुम ही रियल डिसाइपल हो। मिस्टर ओलिन वहाँ पर मेडिसिन मास्टर को बुलाता है। मास्टर जैसे नैनन को देखते हैं घुटनों पर बैठकर उसको विक्रीट करने लगे थे। घोस्ट डॉक्टर आप यहाँ पर? नैनन कहती किसे घोस्ट डॉक्टर बोल रहे हो? हम तो दोनों ही घोस्ट डॉक्टर के डिसाइपल हैं। मास्टर समझ जाता है कि घोस्ट डॉक्टर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। नैनन कहती जाके ग्रैंडमा का चेकअप करो। तो मास्टर चेकअप करके जियांग को डांटने लगा था तुम ओल्ड लेडी को पॉइजन देने वाली थी। ग्रैंडमा जैसे उठती है कहती हैं तुम 1 साल से मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नैनन कहती जियांग अगर तुम्हारा ये मामला बाहर पहुंचा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो पता है, फिर तो हम तुम पे केस ही कर देते हैं। और बॉडीगार्ड को इशारा करती है तो मेड्स जियांग को पकड़ के ले जाती हैं। फिर नैनन जानबूझ के कहती है मैंने सुना घोस्ट डॉक्टर ने मिंग सिटी में ग्रैंडमा को बचाया था, तो मास्टर तुम घोस्ट डॉक्टर को यहाँ पे इनवाइट क्यों नहीं करते थैंक यू करने के लिए? तो मास्टर हैरान था घोस्ट डॉक्टर खुद ही खुद को इनवाइट कर रही है। मिस्टर ओलिन कहता है लगता है मेरी वाइफ मेरी काफी सुनती है। तो वो जानबूझ के उबासी लेने लगती है मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए वो उसको उठा के ले आता है और अपने साथ लेके पूल में था और कहता है मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ की मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी है। नैनन उसको किस करके जाने लगी थी बट वो उसको पकड़ लेता है तुम्हारी लार गिर रही है। वो साफ करने लगी थी तो कहता है हाथ से साफ मत करो, मैं अपने मुंह से साफ करूंगा। और उसको किस करने लग जाता है तो वो भी उसको किस करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में न्यान एक फेस मास्क उठाती है और जैसे वो उसको लगाती है वो एक लड़के में चेंज हो गई थी। तो सोचती है मैंने बहुत टाइम से इस आइडेंटिटी का यूज नहीं किया, अब तो पक्का मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मिस्टर ओलिन वहाँ पे आता है और कहता है क्या तुम ही घोस्ट डॉक्टर हो? वो कहते सही कहा, मैंने मिस्टर रॉयल के बारे में सुना है कि उन्हें एक बीमारी लग गई है, आज मैं उनका इलाज करने आया हूँ। मिस्टर ओलिन कहता है तुम अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि मैंने सुना अंडरवर्ल्ड के घोस्ट डॉक्टर सिर्फ गोल्डन नीडल्स यूज करते हैं, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, क्या तुम्हारे पास है? वो कहती है मेरी स्किल्स प्रूव करेंगी और उसको धक्का मार गिरा देती है। मिस्टर ओलिन कहता है पर मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है रोमांस करते करते बीच में तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाता हो और जब वो सब कुछ करना हो तुम वीक पड़ जाते हो, शर्माओ मत, और वैसे भी हम लड़के ही तो हैं। मिस्टर ओलिन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है क्या तुम जिंदा इस विला से बाहर नहीं जाना चाहते? और सोचता है इसका टच तो बिल्कुल न्यानन की तरह है। वो उसके निडल मार के बेहोश कर देती है और फिर उसे टांग के रूम में लेके आने लगी थी। चिंता मत करो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। बेडरूम में से मिस्टर ओलिन चिल्ला रहा था ये क्या कर रहे हो? तो कहती है सॉरी मुझे थोड़ी सी आइस प्रॉब्लम है, सही से दिखता नहीं तो मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। मिस्टर ओलिन कहता क्या हुआ घोस्ट डॉक्टर, तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो? न्यानन हैरान थी ये तो एकदम हेल्दी है, तो क्या इसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? इसे मुझ में इंटरेस्ट है,
यानी इसे लड़के पसंद है। मिस्टर ओलिन उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और उसके क्लोज आकर कहता है, वाइफ क्या तुम्हें ये कॉस्प्ले फन करना है? वो कहता तुम्हें ऑलरेडी पता है। वो कहता तुम घोस्ट डॉक्टर बनने का नाटक कर रही हो ताकि अपने हस्बैंड के साथ खेल सको। क्या तुम्हें मजा आया? वो सोचते इसका मतलब इसे ये नहीं पता कि मैं ही रियल घोस्ट डॉक्टर हूँ और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें मनाती हूँ। बट तभी उसको खून की उल्टी आने लगती है और बेहोश हो जाती है। मिस्टर ओलिन कहता तुम्हें गोल्डन लेक में लेके जाना होगा। और फिर जैसे उसका मास्क हटाता है वो दोबारा से न्यानन बन गई थी तो उसको पानी में ले आया था। न्यानन क्या तुम अब ठीक हो? और उसके कपड़े उतारने लगता है तो घोस्ट देख सोचता है इसका मतलब यही अंडरवर्ल्ड की घोस्ट डॉक्टर है। ये मुझसे क्या छुपा रही है और इसके सीक्रेट क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कोई भी आइडेंटिटी हो, तुम हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। न्यानन खुद का पॉइजन भी ठीक नहीं कर पा रही है तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे कॉल आता है कि बहुत समय ड्रैगन की ब्लड हब मिल गई है। न्यानन उसको हक कर लेती है तो वो उसको बताता है शायद ब्लड हब से तुम्हारी बॉडी का पॉइजन खत्म हो जाए। न्यानन कहती है फिर तुम मेरा ब्लड कैसे पियोगे? मिस्टर ओलिन कहता है लैब वालों ने तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लिया है, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचती जब मैं पॉइजन से आजाद हो जाऊंगी और तुम भी ठीक हो जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर ओलिन उसको टॉवल से साफ करने लग जाता है तो कहती है अभी तो मेरे हस्बैंड जैसे नहीं दिखते, मेरे ओपा जैसे लगते हो। वो कहता है मुझे ओपा मत समझो। वो जानबूझ के उसको ओपा बोलती है तो वो उसके गाल नोचता है तो वो सोचती है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में न्यानन अपनी लड़के वाली डंडी बनाकर मेडिसिन चुराने के लिए आई थी। वहाँ पर एक मास्क वाला भी कुछ ढूंढ रहा होता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिसकी वजह से उसका मास्क निकल गया था जो कोई और नहीं मिस्टर ओलिन था। न्यानन उस मास्क को देख के पहचान लेती है ये तो अंडरवर्ल्ड के घोस्ट किंग का मास्क है और सोचती है जब मुझे न्यूक्लियर सिटी में पॉइजन दिया गया था मुझे घोस्ट की तरह रहना पड़ा और हो सकता है इस सब के पीछे घोस्ट किंग ही हो। तो कहती है यहाँ पर घोस्ट किंग खुद आए हैं क्या? तुम यहाँ पर ड्रैगन ब्लड हब लेने आए हो? वो सोचता है इसका मतलब न्यानन भी यहाँ पर ड्रैगन ब्लड हब लेने आई है। तो कहता है हम दोनों को सेम चीज ही चाहिए, जो सबसे पहले ढूंढेगा वही उसको रखेगा। न्यानन की आईज से ठीक नहीं हुई होती और वो अंधेरे में मिस्टर ओलिन को देख नहीं पा रही थी तो कहती है ड्रैगन ब्लड हब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने मुझे उसको लेने नहीं दिया तो मैं तुम्हें टपका दूंगा। मिस्टर ओलिन सोचता है न्यानन की ये वाली वाइल्ड साइड तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो दोनों हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। न्यानन फ्रिज में से बॉक्स निकालती है कि मिल गई। मिस्टर ओलिन कहता है ये किमची है तो वो निकाल के खाने लग गई थी, ये तो बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ पर उस घर का बॉस जूंजी आ जाता है और कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? न्यानन सोचती है इसमें से कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, क्या हब इसी के पास है? और देखती है उसके गले में डली हुई है तो वो निडल से उस पर अटैक करती है पर जूंजी भी हर बार उसके अटैक से बच जाता है और फिर अपना नेकलेस निकाल के कहता है तुम्हें ये चाहिए, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा पर तुमको नहीं दूंगा और फेंक के मारने लगा था। मिस्टर ओलिन सोचता है न्यानन 3 साल पहले तुमने मेरी लाइफ बचाई थी और अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस करूंगा और वो उसको बचाने के लिए कूद जाता है। न्यानन जूंजी के थपड़ा मार देती है तुम्हें तो मैं बाद में डील करूंगी। मिस्टर ओलिन जख्मी हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग से कूदा था। न्यानन कहती है घोस्ट किंग तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले और पूछती है ड्रैगन ब्लड कहाँ है? मिस्टर ओलिन अपने बंदे को बताता है कि इसको पास मत आने देना तो वो कहता है घोस्ट किंग ने बोला है कि ड्रैगन ब्लड मिस्टर ओलिन ने बहुत पैसों में खरीद लिया है, तुम्हें चाहिए तो रॉयल फैमिली में जाओ। मिस्टर ओलिन अपनी पट्टी बनवाता है और कहता है न्यानन के पॉइजन का क्या होगा? डॉक्टर कहते हैं हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे पर ये काफी मुश्किल है। वो सोचता है मुझे कैसे भी करके न्यानन को पहले ठीक करना होगा और ड्रैगन ब्लड को उठाता है। डॉक्टर कहता है ये ड्रैगन ब्लड नहीं है, इससे न्यानन की नहीं तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। इधर न्यानन सोचती है मैंने हर जगह ढूंढा, ड्रैगन ब्लड कहाँ पर है और आके लेने लग जाती है बट मिस्टर ओलिन पीछे हो जाता है। वो सोचता है इस लिटिल गर्ल की सुनने की शक्ति कितनी तेज है, ये स्मेल भी बहुत जल्दी पहचान लेती है, अगर मैं इसके क्लोज हुआ तो इसको मेरे बारे में एकदम पता चल जाएगा। न्यानन जैसे पास हो रही थी वो दूर हो रहा था। वो सोचती है यहाँ पर मिस्टर ओलिन जैसी खुशबू क्यों आ रही है और फिर जाने लगी थी वो नहीं बताएगा तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। इनफैक्ट पॉइजन की वजह से न्यानन की आईसाइट खराब हो गई थी इसलिए उसको देख नहीं पाती। घर पे न्यानन खाना खा रही होती है, जैसे वो आकर बैठता है वो टेबल के नीचे से अपनी लेग से उसके लेग को टच करने लगी थी। इनफैक्ट वो उससे फ्लर्ट कर रही होती है तभी मिस्टर ओलिन उसकी लेग पकड़ लेता है। वो छुड़वा लेती है और उसको हकर कहती है क्या तुमने खाना खा लिया, वरना मैं तो तुम्हें अपने साथ नहाने के लिए इनवाइट करने वाली थी। वो उठ के कहता है मैं कुछ दिन के लिए बिजी हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा। न्यानन सोचती आखिर इससे हुआ क्या है, ठीक है फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना और जानबूझ के उसके पास से अपने बाल छाड़ती हुई जाती है जिसमें लव नशा था और इसकी वजह से मिस्टर ओलिन को कुछ कुछ होने लग जाता है और पूछता तुम्हें क्या चाहिए तो कहती है मैंने तुम्हें प्यार वाला नशा दिया है, इस नशे को खुद घोस्ट डॉक्टर ने बनाया है तो तुम खुद पे कंट्रोल करना बंद करो क्योंकि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मिस्टर ओलिन पीछे को नहीं लग जाता है तो कहती है तुम में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है पर तुम जितना ज्यादा फाइट करोगे उतनी ज्यादा एक्साइटेड होगे और उसको बेल्ट से पकड़ के खींच के अंदर ले जाती है और बेड पे पटक देती है। देन उसने मिस्टर ओलिन को बेड पे लिटा के उसके दोनों हाथ बांध रखे थे और वो बेचारा नशे की वजह से तड़प रहा था।
पर न्यानन को तो उसके साथ मजे की पड़ी थी और उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो उसकी बॉडी को चेक करने लग जाती है कि कहीं उसकी चोट तो नहीं लगी, ताकि वो पता कर सके कि कहीं यही घोस्ट किंग तो नहीं है। इसलिए वो उसकी चोट देख रही होती है क्योंकि घोस्ट किंग की चोट लगी थी और सोचती है भला कोई और किसी के लिए बिल्डिंग से थोड़ी ना कूदेगा, क्या मैं इसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। धीरे धीरे मैं इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती चाह रही थी और उसको किस करने लगती है और कहती है अगर किसी दिन तुमने कोई गलती की होगी तो मैं तुम्हें ऐसी बेड पे बांध के पनिश करूंगी ताकि तुम मुझे कभी भी छोड़ के ना जा पाओ। मिस्टर ओलिन हंसता हुआ कहता है मैं टपक भी जाऊंगा पर ऐसा दिन कभी नहीं आने दूंगा। उसे खून की उल्टी होने लगती है तो वो उसको मेडिसिन खिलाती है और सोचती लगता है ये घोस्ट किंग है, पहले इसने मुझे को पॉइजन देने की कोशिश की और अब मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने ना पता किया होता तो ये कब तक मुझसे छुपाने वाला था। उसको टच करती तो उसको दर्द हो रहा था तो कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी, बताओ ना, क्या तुम पे अब भी नशे का असर है? अगर तुम नहीं बताओगे मुझे तो आज रात तुम यहीं टपक जाओगे। वो कहते हैं न्यानन तुम्हें पता है मैं डेविल हूँ, मैं इस तरह की एक्साइटमेंट को सहन नहीं कर पाऊंगा। वो कहती मैं तो भूल ही गई थी 3 साल पहले इसको हॉस्पिटल में लॉक करके रखा था, ये भला मुझे कैसे फंसा सकता है, ये मुझे पर्सन कैसे दे सकता है, जरूर कोई और होगा। और कहती चिंता मत करो मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारी बॉडी ठीक है, मैं घर से जा रही हूँ, आज रात तुम अकेले सोना। जबकि वो चिल्ला रहा था न्यानन रुक जाओ। झुंझे पूछता तुम यहाँ कर रही हो। वो चॉकलेट खाते हुए कहती है तुमने जो किया उसका हिसाब किताब करने आई हूँ। वो कहता पहले चॉकलेट नीचे रखो, ये मैं और मेरे ब्रदर्स जियांग के लिए लेके आए हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। न्यानन सोचती है मैं और जियांग गलती से एक्सचेंज हो गए थे, जैसे हम वापस एक्सचेंज होने वाले थे मुझे एक्सीडेंटली पॉइजन दे दिया, इन लोगों ने मुझे अंधा कर दिया और मेरे तीनों ब्रदर्स कई सालों से जियांग के साथ रह रहे हैं, इनको लगता है कि वो उनकी सिस्टर है और उसे किक करके भुड़का के चली जाती है। इधर मॉर्निंग में भी मिस्टर ओलिन बंधा हुआ था, बॉडीगार्ड आके देखता है तो जल्दी से उसको खोलता है और फिर हंस रहा था। मिस्टर ओलिन जैसे उसको घूरता है वो मुंह बंद कर लेता है और बताता है कि यंग लेडी कुछ टाइम तक नहीं आएंगी। मिस्टर ओलिन कहता है अगर उसके आसपास कोई लड़का रहा तो मैं उन सारे लड़कों को ठिकाना लगा दूंगा। और सोचता है लगता है उसको शक हो गया कि मैं ही घोस्ट किंग हूँ और वहाँ पे आग लगाने को बोल देता है। न्यानन आग में से निकल के भाग रही होती है, तभी मिस्टर ओलिन वहाँ पे पहुंच जाता है जिससे वो टकरा जाती है और सोचती है कितना हैंडसम है, तो वो उसको मास्क लगा देता है ताकि उसके अंदर धुआं ना चाहे और उसको पकड़ के वहाँ से बचा के ले गया था। न्यानन सोचती है कौन मुझे टपकाना चाहता है, मेरे रूम के अलावा हर जगह आग लगी थी और कहती थैंक यू मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा नेम क्या है? वो सोचता है इसे पता नहीं लगने देना कि मैं यहाँ पर था। तो कहती है तुम गूंगे हो, कोई बात नहीं मैं चेकअप करके तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और जैसे उसको टच करने वाली थी वो पीछे हो जाता है और सोचता है इसको तो टच करने पे एकदम पता चल जाएगा और वहाँ से भाग जाता है। तो सोचती है कौन, पर मैं हैकिंग करके पता कर ही लूंगी और अपना लैपटॉप खोलती है, मैंने बहुत टाइम से ये सब नहीं किया है, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और फिर हैक करती है। यहाँ पर तो स्टाफ के अलावा कोई भी नहीं था। मिस्टर ओलिन वो यहाँ। मिस्टर ओलिन देखता है एक्स हैकर ने उसके लैपटॉप को हैक कर लिया तो पूछता है तुम करना क्या चाहते हो, मुझसे दूर रहो वरना पनिशमेंट मिलेगी। वो हंसने लग जाती है, इसका मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट हैकर रॉयल फैमिली से है। मिस्टर ओलिन लोकेशन ट्राई करता है, एक्स हैकर वहीं पे है। न्यानन खतरे में है और चुपके रूम के अंदर जाता है तो न्यानन भी अपनी तलवार लेके रेडी थी और वो मिस्टर ओलिन पे अटैक करने लग जाती है, बट वो तो डिफेंड करने में माहिर है और खुद को बचा लेता है, उसे हाथ से तलवार पकड़ लेता है। न्यानन तुम, वो कहती है मिस्टर ओलिन, तो वो तलवार लेके वापस म्यान में रख देता है और सोचता है अच्छा हो ये ठीक है और पूछता है अच्छी तलवारबाजी थी, तुमने कहाँ से सीखी? वो उसको टच करके देखती है और कहती है हाँ ये तो तुम ही हो। मिस्टर ओलिन उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो वो उसका गाल दबाती है, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत धुंधला दिख रहा है। बार बार उसके गाल दबा रही थी और सोचती है तुमसे बहुत हिसाब किताब करना है। तो वो भी उसका गाल पकड़ के खींच देता है। तो वो अपने फ्रेंड से कॉल पे पूछती है, एक लड़का है उसकी एबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपनी वाइफ से थोड़ा दूरी बना के रखता है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है? फ्रेंड कहती है तुमने नॉवल नहीं पढ़े? कोई भी हीरो फीमेल लीड के मिलने से पहले कोई ना कोई ऐसा होता है जिसने उसके दिल को जीता होता है और वो किसी न किसी वजह से अपनी मूनलाइट के साथ नहीं रह पाता। न्यानन कहती है इसका मतलब उसकी भी कोई मूनलाइट है। बॉडीगार्ड आकर मिस्टर ओलिन को बताता है कि आपके फेवरेट सिंगर की ये साइनिंग इवेंट है। न्यानन कहती है फेवरेट सिंगर? बॉडीगार्ड कहता है हाँ बॉस सिर्फ उसी के सॉन्ग सुनते हैं। न्यानन सोचती है कहीं वही तो इसकी व्हाइट मूनलाइट तो नहीं है? अगर ये सच हुआ तो मेरे पास 100 तरीके हैं उसको ठिकाना लगाने के। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। बॉडीगार्ड कहता है मिस रूरू की सिर्फ वॉइस ही अच्छी नहीं है बल्कि वो बहुत बड़ी कंपोजर भी है, बट इतने सालों से उन्होंने कोई सॉन्ग नहीं गाया। न्याना सोचती है वो सिंगर तो मैं थी, इसका मतलब कोई मेरी जगह बनने का प्रिटेंड कर रहा है। बॉडीगार्ड कहता है सिंगर रूरू की वॉइस भी तो मिस न्यानन से कितनी ज्यादा सेम है। न्याना सोचती है जो म्यूजिक मैंने लिख के फेंक दिया था वो किसी ने उठा लिया था, इसका मतलब इसकी व्हाइट मूनलाइट मैं ही हूँ।
और उसको पकड़ के हक कर लेती है। तुम्हें हेवनली म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं। और उससे बहुत क्यूट तरीके से बात कर रही थी। उसे फ्लर्ट करते करते उसका वाइन ग्लास गिरने वाला होता है। तभी न्यानन बहुत स्पीड से उसको कैच कर लेती है। मिस्टर ओलिन जैसे देखता वो जानबूझ के गिरा देती है और कहती है मुझसे पकड़ा नहीं गया। मिस्टर ओलिन सोचता है इसने आराम से पकड़ लिया था, ये तो सच में वाइल्ड कैट ही है। फिर वो वॉशरूम में था और न्यानन को आवाज मारता है मेरा बाथरोब देके जाना। वो आइस बंद करके आ रही थी, मुझे कौन सा दिखता है मैं नहीं देख सकती, और नर्वस होती उसको कपड़े देने लगी थी। बट वो पकड़ लेता है कि तुम्हें मुझे साफ करो। न्यानन उसको टॉवल से साफ करने लग जाती है, पर वो जानबूझ के उसके और ज्यादा क्लोज होता है और वो भी फ्लो में बहती हुई अपनी लेग्स ऊपर कर लेती है ताकि वो ऊंची होकर उसको किस कर सके। बट मिस्टर ओलिन हंसने लगा था तो उसके मारती है तुम मेरा मजाक बना रहे थे, और जाने वाली होती है। बट वो उसे पकड़ता है तो वो भाग जाती है। फिर वो जानबूझ के अपने हाथ पे सॉस गिरा लेता है और चाकू लपेट लिया था। इनफैक्ट वो हर्ट होने का प्रिटेंड करने लग जाता है। नैना आती हुई जैसे उसको देखती है तो जल्दी से उसकी केयर करने लग गई थी। उसको सोफे बैठाती है और उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाती है। पर जब साफ करती है उसको पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हें तो चोट लगी भी नहीं है। मिस्टर ओलिन कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम तो देख नहीं सकती हो ना। वो पहले तो बताने वाली थी कि मैं देख सकती हूँ, बट फिर कहती है मुझे पता चल गया इसका टेस्ट ब्लड जैसा नहीं था, और जाने वाली थी। बट वो उसको पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है और उसको क्लोज से टच करने लगा था और पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड प्रिटी है। उसके कान पे कहता है क्या तुम मेरे साथ बेड पे चलना चाहती हो या फिर तुम सोफे पे ठीक हो। नैनन उसे उठा के लाके बेड पे पटक देता है। नैनन पीछे कोने लगी थी तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है। बट मिस्टर ओलिन उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है ये मत बोला करो कि लड़कों से होता नहीं है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी तुम्हें पता कैसे चलेगा। और उसके ईयर पे बाइट करने लग जाता है। फिर पूछता है बताओ तुम्हारी आईसाइट ठीक कब हो गई थी। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, अचानक से मुझे दिखने लग गया। वो कहता है फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती है मेरी बॉडी का पॉइजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर वो तुम्हारे क्रेजी होने पे डेविल होने पे तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा, मैं तो तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाऊंगी। वो उसे अपने साथ पकड़ के बेड पे गिरा लेता है तुम मेरे लिए यूजफुल हो सकती हो। और फिर उसे किस करने लगा था। वो दोनों किसिंग करने पे लगे हुए थे। नैनन कहती है अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा सबसे तेज वाला हथियार बन जाऊंगी। वो कहता मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ हो। उसको किस करता है तो नैनन उसको देखने लग जाती है टच करके। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है अचानक से मेरी आंखों में फिर से धुंधला होने लग गया, अगर फिर मैं बेहोश हो गई तो अगली बार कहीं मैं फिर से ब्लाइंड ना बन जाऊं। मिस्टर ओलिन कहता है 3 साल में पहली बार म्यूजिक टैलेंट शो होने वाला है, उसके ब्रदर्स भी उसको सपोर्ट करने आएंगे और उनके पास काफी प्रीशियस चीजें होंगी जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड हब भी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस टैलेंट शो को देखते हैं जिसमें मिस्टर ओलिन के साथ साथ न्यानन भी आई थी। ठंड हो रही थी तो वो उसको अपना ब्लेजर निकाल के पहना देता है, उसका हाथ पकड़ के उसको वार्म करने की कोशिश कर रहा था। फिर होस्ट बताता है कई सालों से फेमस सिंगर ने कई वजह की वजह से सिंगिंग नहीं की थी, बट आज वो सबके सामने गाना गाएगी। देन वहाँ पर जियांग आती है। नैनन उसे देख के हैरान थी, तो इसने मेरी जगह ली है और उरू बन के आई है, यानी इसने मेरे फीके हुए म्यूजिक उठा लिए थे। इसे अक्सर ही लोगों को कचरा उठाना पसंद है। और मिस्टर ओलिन से कहती है ऑलरेडी ने तो उसको जेल पहुंचा दिया था। वो कहता मुझे भी नहीं पता, ग्रैंडमा ने अचानक से केस वापस ले लिया। जियांग वहाँ पे सिंगिंग कर रही थी तो न्यानन हैक करके मैसेज कर देती है फेक सिंगिंग कर रही है क्योंकि फेमस सिंगर ऐसे नहीं गाती, और पूछती है क्या इस सिंगर की वॉइस अच्छी लग रही है। मिस्टर ओलिन कहता बिल्कुल भी नहीं, 3 साल पहले मैंने एक्सीडेंटली फेमस सिंगर की वॉइस सुन ली थी, इसकी वजह से मैं अपने डेविलपन को कुछ टाइम के लिए ठीक कर पा रहा था और मैं थोड़ा टाइम के लिए होश में आ जाता था, पर अभी तो मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। ऊपर से ऐसी सिंगिंग सुन के सिर चकरा रहा है, इसका मतलब ये 3 साल पहले वाली वॉइस नहीं है। तभी वहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है और वो कहते हैं जियांग इसका मतलब तुम फेक नाटक कर रही थी। नैनन कहती है ऑफ कोर्स ये फेक कर रही थी क्योंकि ये तो रियल फेमस सिंगर है ही नहीं, और बताती है मैं हूँ फेमस सिंगर। देन वो स्टेज पे जाकर सिंगिंग करने लग जाती है जिससे सब लोग हैरान थे। जुनजी कहता है इसका मतलब जिस सिंगर को इतने टाइम से हम पसंद करते थे वो हमारी सिस्टर जियांग नहीं न्यानन है। मिस्टर ओलिन कहता है जिस लड़की की वॉइस की वजह से मैं ठीक हो रहा था वो न्यानन थी। न्यानन आखिर तुम मुझे कितनी और सरप्राइज दोगी। और सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। न्यानन का अचानक से सिर घूमने लगा था। मिस्टर ओलिन नोटिस कर लेता है और जैसे वो गिरने वाली होती है वो भाग कर जाकर उसको कैच करके बचा लेता है। वो कहती है जब अगली बार मैं उठूंगी क्या मैं तुम्हें दोबारा से देख नहीं पाऊंगी। वो कहता हम सबने तुम्हारा सॉन्ग सुना, इस शो की विनर तुम हो, मैं ड्रैगन ब्लड हब को ढूंढ के पक्का तुम्हारी आइस को ठीक कर दूंगा। और वो उसकी बाहों में भी होश हो जाती है। इधर ग्रैंडमा न्यानन के टैलेंट शो की वीडियो देखती हैं तो गुस्सा करती हैं कि ये रॉयल फैमिली की यंग लेडी है और ऐसे कपड़े पहन के टैलेंट शो में गई। पता नहीं मिस्टर ओलिन को उसमें क्या पसंद आ गया। और अपनी मेड को कुछ कहती हैं और सोचती हैं मुझे पता है ये लोग कंपटीशन के विनर वाला प्राइज ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि जीतने वाले को ड्रैगन ब्लड हब मिलेगा, तो इस बार मैं एक तीर से 2 निशान लगा सकती हूँ। न्यानन उठती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कहती है मिस्टर ओलिन मैं फिर से ब्लाइंड हो गई। वो कहता है जैसे ड्रैगन ब्लड मिलेगा तुम्हारी आइस ठीक कर दूंगा। उसको सूप पिला रहा था तो वो खांसती है। बॉडीगार्ड आके बताता है कि जियांग को कुछ गुंडे पकड़ के ले गए हैं। पहले तो हमें ड्रैगन ब्लड हब मिलने वाली थी पर उस इंसिडेंट की वजह से वो हमें एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। मिस्टर ओलिन कहता है उस जियांग के ब्रदर्स
उसके लिए रॉयल फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं और वो ड्रैगन ब्लड ले गए जिससे न्यानन की लाइफ बचती। कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। बॉडीगार्ड बताता है शायद ओल्ड लेडी ने किया है। मिस्टर ओलिन कहता है मुझे उससे मिलना है। बॉडीगार्ड बताता है वो अपने घर के गेट नहीं खोल रही। मिस्टर ओलिन अपने बंदों को भेजने का ऑर्डर देता है। फिर वो न्यानन का ध्यान रख रहा था तो डॉक्टर बताता है कि हो सकता है इस पॉइजन की वजह से यंग लेडी उठे ही ना। इतने वहाँ पर सी फैमिली के ब्रदर्स आते हैं कि हम तुम्हारे साथ डील करने आए हैं। ड्रैगन ब्लड हर्ब को अलग करने के लिए स्पेशल मेथड की जरूरत होगी। अगर तुमने उसको ले भी लिया तभी उसका यूज नहीं कर पाओगे। तुमने न्यानन को उठाना है ना, तो ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारी रॉयल फैमिली को जंग पे केस वापस लेना होगा और दूसरा न्यानन ने जो भी जंग के साथ किया है उसके लिए इसको माफी मांगनी होगी उससे और तीसरा 100 मिलियन कैश में कंपनसेट करने होंगे। और फिर बताते हैं कि न्यानन और जंग बचपन में एक्सचेंज हो गई थी। भले जंग हमारी रियल सिस्टर नहीं है पर वो हमारे साथ कई सालों से बड़ी हुई है। पर न्यानन ने उसकी आंखें निकलवा ली। कितनी बुरी है ये, हमारी सिस्टर बनने के लायक नहीं है। मिस्टर ओलिन कहता तुम लोगों ने पहले इसका कॉर्निया लिया फिर इसकी किडनी भी लेने वाले थे, तो क्या न्यानन अपनी आइज वापस नहीं लेती? तुम लोग अंधे हो क्या? हमारी वजह से पिछले 3 सालों से उसको ब्लाइंड बन के रहना पड़ रहा है। उसको ये दुनिया दिखती भी नहीं है तब भी वो सबसे प्यार करती है और सिर्फ मैं अकेला हूँ जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए, तुम उसके भाई हो। फिर वो उसके दोनों भाइयों को मार पीट के भेजता है तो वो लोग कहते हैं लगता है सच के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर जुंजू ने सब कुछ बताता है कि हम न्यानन को गलत समझ रहे थे और कहते हैं न्यानन को सिर्फ घोस्ट डॉक्टर बचा सकता है तो हमें उसको ढूंढना होगा। इधर मिस्टर ओलिन न्यानन का ध्यान रख रहा था और उसको किस करता है। जैसे उसकी आइज खुलती हैं तो वो उसको हक कर लेती है। वो पूछता है तुम्हें दिख रहा है और तभी अपने फोन में मैसेज देखती है हैकर तुम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, मेरी सिस्टर को पॉइजन दिया गया है। वो सोचते हैं सी फैमिली के ब्रदर्स क्या जंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहती है घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने की सोचना भी मत। और तभी उसको उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि कुछ लोग मुझे किडनैप करके ले गए हैं घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने के लिए, मुझे बचा लो। मिस्टर ओलिन को भी मैसेज आता है कि एक लड़की किडनैप हो गया है ताकि घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ सकें। इधर हम देखते हैं फ्रेंड को सी फैमिली के ब्रदर्स पकड़ के लाते हैं और घोस्ट किंग से कहते हैं बताओ हमें घोस्ट डॉक्टर कहाँ है, हमें अपनी सिस्टर को बचाना है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे हम देने को तैयार हैं। मिस्टर ओलिन गुस्से से उन पर अटैक करता है पर तभी न्यानन आकर उन सबको स्टाइल से बचा लेती है और कहती है छोड़ दो फ्रेंड को। तो वो कहते हैं माय लॉर्ड हमें घोस्ट डॉक्टर से मिलना है। न्यानन सोचती है मेरे अंडर में जो 4 चीफ हैं सोचा नहीं था ये मेरे ब्रदर्स ही होंगे। इनफैक्ट वो सब लोग मास्क पहन के रखते हैं ना इसलिए उनको एक दूसरे का रियल फेस नहीं पता होता। और कहती है मैं घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ दूंगी, पहले फ्रेंड को छोड़ो। फिर न्यानन मिस्टर ओलिन को कहती है घोस्ट किंग अभी तो तुम्हारे साथ हिसाब किताब करना है। वो कहता आखिर तुम चाहते क्या हो? तो कहती है तुम जल्दी से मेरे लिए अपने कपड़े उतारो और देन अपने अम्ब्रेला से उस पर अटैक करने लग जाती है। बट मिस्टर ओलिन हर बार की तरह उसके अटैक से बच जाता है और उसका मास्क पकड़ लेता है। वो कहती है जैसा कि घोस्ट अलायंस का रूल है अगर तुमने मेरा पर्दा हटाया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मिस्टर ओलिन कहता है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं अगर तुम्हें टपका दूंगा तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके गले पकड़ लेता है। बट वो खुद को बचा लेती है तो सोचता है इस लड़की के सामने मेरी डिफेंस स्किल्स काम क्यों नहीं कर रही हैं और भागकर जाकर उसको पीछे से हक्का लेता है तो पहचान जाता है कि न्यानन है। क्या ये मुझे पिकअप करने आई है? और उसका हाथ पकड़ कहता है मेरा तुम्हारी मास्टर पे क्रश है तो अगर मैंने इसका पर्दा हटाया तो रूल के अकॉर्डिंग इसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो सोचती है कि इसको फिर से पता चल गया। मिस्टर ओलिन तो उसको उठा के ले जाता है और उसको अंदर ले आया था, उस पर तलवार तान रखी थी तो अपना मास्क हटा देता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगी, तुम में इतनी हिम्मत आ गई है। वो कहती है तुम्हें पहले से पता था। तो वो उसका पर्दा हटाकर कहता है तुम हो ना न्यानन जिसने मेरे सिर में दर्द कर रखा था, तो तुम ही पैंथन लीग की लीडर हो। तुम्हारी कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं जो मुझे नहीं पता। अब तो तुम अपनी आंखों से देख लो कि अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। वो कहती है तुम तो मेरे बहुत काम के हो और उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर ओलिन कहता है मैंने सुना है कि तुमने एक बार एक साथ बहुत सारे लड़कों को हरा दिया था। वो कहती है और फिर तुमने आकर मुझसे फाइट की थी, मेरे लेफ्ट आर्म को हर्ट कर दिया था और तुम डोमेन लीग के लीडर हो और हम दोनों की लीग हमेशा फाइटिंग मोड में रहती है। मिस्टर ओलिन उसको चाकू निकाल के देता है अब तुम मुझसे उन सारी चोटों का बदला ले सकती हो। वो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? 3 साल पहले मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन में थी, जिससे मैं मिलने वाली थी वो वहाँ पे आए ही नहीं और फिर मैं कई दिनों के लिए न्यूक्लियर सिटी में फंस गई थी। उनकी एक्सपेरिमेंट बन गई। तो बताओ इस सब को कैसे सेटल करूँ? तुम्हारा मतलब इस सब का तुम्हारे पॉइजन से लेना देना है? उस टाइम पे मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरी घोस्ट किंग की पदवी को ग्रैंडमा संभाल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ओलिन के डोमेन लीग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं घोस्ट किंग इस पैंथन लीग के लीडर को हमें दे दो, ये हमारे दुश्मन है, हम इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, तुम इससे शादी मत करना। मिस्टर ओलिन कहता है तुम बुढ़ो को इतनी जल्दी ये बात पता चल गई? वो लोग कहते हैं अगर तुम घोस्ट किंग की सही से पोजीशन नहीं संभाल पाओगे तो हम तुम्हारी ग्रैंडमा को वापस ले आएंगे। वो कहता है लगता है तुम दोनों बुढ़े अभी भी ग्रैंडमा की बात सुनते हो। वो बुढ़े कहते हैं अंडरवर्ल्ड में वो पॉइजन के बाद न्यूक्लियर सिटी से भाग गई थी, उस पर इसलिए टेस्टिंग की गई ताकि तुम्हारी एंटीडोट बन सके। न्यानन कहती है इसका मतलब मुझे तुम्हारे लिए पॉइजन दिया गया था। वो कहता तुम जितना हर्ट हुई हो ना
उसके लिए मैं उनको पक्का रिपे करवाऊंगा। और उस बुड्ढे को पकड़ के लाके नीचे फेंकता है। ग्रैंडमा के पास ले आया था। ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम पागल हो गए थे, तुम किसी के भी जान ले लेते। मिस्टर ओलिन कहता तुम मुझे ड्रैगन विला में लाई और मुझे लोगों को हर्ट करना सिखाया। जब तुम्हारा शेमफुल प्लान तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गया, तुमने मुझ पे एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करवा दिए। पर जब मैं डेविल बन गया था तो मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया। ग्रैंडमा कहते उस लड़की का क्या, इसने अब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, क्या पता है फ्यूचर में तुम्हें धोखा दे। मिस्टर ओलिन उसको करीब कर कहता है अगर इसने मुझे धोखा दिया, इसको पनिश करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। न्यान आकर ग्रैंडमा की माला पकड़ लेती है तो तुम हम दोनों में लड़ाई करवा रही हो, और उनको जबरदस्ती मेडिसिन पिला देती है। ग्रैंडमा की हालत खराब होने लगी थी तो कहती चिंता मत करो, जितना मैंने सहा है उससे तो कम ही है। न्यान कहती है मैं तुम्हारी तरह किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मेरी अक्सर लोगों से झगड़ा होता रहता है। हम दोनों पहले दुश्मन थे, तो फिर तुमने मुझे अपनी रॉयल वाइफ क्यों चूज किया? वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है। सी फैमिली के ब्रदर्स घोस्ट डॉक्टर से मिलना चाहते थे, इसलिए न्यान फेस मास्क पहन के अपनी लड़के वाली आइडेंटिटी में आ चाहती है। ब्रदर्स कहते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं, अगर तुम इनको रखना चाहते हो में तुम्हें हमारी सिस्टर का इलाज करना होगा। वो मना करती है तो वो घुटनों पर बैठ जाते हैं कि हम भाइयों की गलती है जो हमारी सिस्टर को इतने सालों तक सहना पड़ा। नैनन कहती है वो पॉइजन तुम्हारी सिस्टर की बोन के अंदर चला गया है, अब तुम लोगों की भीख मांगने कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग कहते हैं हम अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे, बताओ कौन सा पॉइजन है। तो बताती है कि न्यूक्लियर पॉइजन, उसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ ड्रैगन ब्लड से थोड़े टाइम के लिए ठीक कर सकते हैं। फिर वो जैसे अपना मास्क हटाती है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि न्याना ही घोस्ट डॉक्टर है। तो कहते हैं हम तुम्हें प्रूव करके रहेंगे कि हमें अपनी गलती का एहसास है। मिस्टर ओलिन कहते तुमने कितना कुछ सहा था। फिर नैना उसको बताती है कि जब मैं अपना टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट करके जा रही थी तो मुझे न्यूक्लियर लैब में लॉक कर लिया था और वहाँ पर एक सन की था जो मेरे सुपर सेल से ऑब्सेस्ड हो गया। वो दिन रात न्यानन पे एक्सपेरिमेंट करता था, उसको टॉर्चर करता था। अगर वो मुझे दोबारा मिल गया ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी बॉडीगार्ड आके बताता है कि चियांग ने लाइव ब्रॉडकास्ट कर दी है मैडम के खिलाफ। नैनन कहती लगता है मुझे उसको सबक सिखाने जाना पड़ेगा। इधर चियांग रिपोर्टर्स के सामने झूठ बोल रही थी कि न्याना ने सी फैमिली में मेरी जगह चुरा ली है। वो मुझसे जेलस थी कि मैं सी फैमिली में रहती थी जबकि वो विलेज में रहती थी, और उसने बदला लेने के लिए मेरी आइस तक निकाल ली। तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा क्रूअल है, भला वो रॉयल फैमिली की हेड कैसे हो सकती है। ये दोनों दूर से खड़े देख रहे होते हैं। मिस्टर ओलिन कहता है क्या मैं सबको हैंडल करूं? वो कहती जरूरत नहीं है, और खुद वहाँ पे जाती है और फिर सबको बताती है कि पहले इसने मेरा कॉर्निया लिया था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी आइस वापस ले ली। जियांग कहती यकीन नहीं तो तीनों ब्रदर से पूछ लो, ये झूठी है। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से न्यानन के ब्रदर्स निकलते हैं और वो सबको बताते हैं कि हमारी न्यानन सिस्टर सही है। रिपोर्टर्स चियांग को घेर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस रॉयल पे झूठा इल्जाम लगाने की? और उस पे पत्थर उठा के फेंक के मारने लगे थे। न्यानन के तीनों ब्रदर्स कहते हैं अब तो न्यानन की शादी हो गई है तो हम उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेके आए हैं। लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा, बट बॉडीगार्ड सूटकेस खोलते हैं जिस सबके अंदर पैसे थे। न्यानन सोचती है जब मैं न्यूक्लियर लैब में फंस गई थी मैंने कितना वेट किया अपने भाइयों का कि ये मुझे बचाने आए, पर कोई बचाने नहीं आया। और वहां से गुस्सा खिंचाने लगी थी कि तुम लोग ये मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, यानी ये सब मेरा हुआ। देन लाइटर से उन पैसों में आग लगा देती है कि तुम लोग काफी लेट हो गए हो, वो भी 3 साल लेट, और बाकी पैसों को ऑर्फनेज में डोनेट कर दो। ब्रदर्स कुछ बोलने वाले थे। मिस्टर ओलिन कहता है एक बार में समझ नहीं आता, मेरी वाइफ को तुम्हारी कंपनसेशन नहीं चाहिए। ब्रदर्स कहता है हम तो बस सबको ये बताना चाहते थे कि हम न्यानन के साथ हैं ताकि कोई भी उसको बुली करने की हिम्मत ना करे। मिस्टर ओलिन कहता है अगर तुम लोग ना भी होगे ना तब भी मेरे होते हुए कोई इसको हर्ट नहीं कर सकता। और बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो अनाउंस करने लग जाता है कि मिस्टर ओलिन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ न्यानन के नाम कर दी है, अब रॉयल फैमिली को न्यानन कंट्रोल करेगी। तो सारे रिपोर्टर्स हैरान थे ये अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, पर ऐसे तो अगर इनका डाइवोर्स हुआ तो मिस्टर रॉयल के पास कुछ नहीं बचेगा। मिस्टर ओलिन कहता है फिर मैं इसको दोबारा से अपनी ब्यूटी से पटा लूंगा ताकि ये मुझे कभी छोड़ के न जा पाए। तभी वहाँ पे एक लड़का आके क्लैपिंग करने लग जाता है। मिस्टर रॉयल तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हाथ आगे करता है हैंडशेक करने के लिए, बट मिस्टर रॉयल उसको भाव नहीं देता और नोटिस करता है कि न्यानन थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। तो पूछता है क्या तुम इससे जानती हो? वो कहता है मैं और न्यानन काफी पुराने फ्रेंड्स हैं, हम पिछले 3 साल से नहीं मिले, मैंने उसको मिस किया। न्यानन गुस्से से अपना अम्ब्रेला निकाल कर उस पर अटैक करने लग जाती है, बट वो उसके वार से बच जाता है। मिस्टर ओलिन न्यानन को पकड़ लेता है और उस लड़के के हाथ पे थोड़ा सा चोट लग गई थी, बट वो इतना सन के ब्लड को टेस्ट कर लेता है। न्यानन कहती है मेरे लिए इसको टपका दो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। जैसे जाने लगे था तो उसका हाथ पकड़ के रोक देती है, पहले हम फाइनेंशियल मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं। तो मिस्टर ओलिन उसको गोद में उठाकर ले जाता है। न्यानन को उसने घर पे अच्छे से हक्का रखा था तो कहती है वही न्यूक्लियर लैब का सन की बोमिन है
मिस्टर ओलिन जैसे जाने लगा था तो उसको हक्कर लेती है, अभी टाइम नहीं हुआ, हम 2 कंट्रीज की मीटिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कहते चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। इधर न्याना ब्लड पे टेस्टिंग कर रही थी और सोचती है कितने टाइम से ड्रैगन ब्लड हर्ब्स खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का पॉइजन धीरे धीरे कम हो रहा है, पर ऐसे तो मेरा ब्लड मिस्टर ओलिन की डेविलनेस को ठीक करने के लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। बोमिन जानबूझ के न्यानन की लैब एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो मिस्टर ओलिन को सेंड कर देता है, जिससे मिस्टर ओलिन का सिर चकराने लगा था और सोचता है मुझे कैसी यादें आ रही हैं। और हम पास्ट में देखते हैं जब वो बच्चा था, डॉक्टर्स ने टेस्ट किया था कि इसके सुपर सेल्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर ये क्रेजी हो गया तो लोगों को भी हर्ट कर सकता है और हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ग्रैंडमा कहती हैं इसको बीस्ट माउंटेन में छोड़ देते हैं, अगर ये वहाँ पे 7 दिन सर्वाइव कर पाया तो फिर हम इसके लिए एंटीडोट बनाएंगे, जिसकी वजह से मिस्टर ओलिन के अंदर का डेविल फिर से बाहर आ जाता है। उसकी आइज रेड हो रही थी, वो भाग के न्यानन के पास आता है और फिर उसको बताता है कि न्यूक्लियर लैब का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मुझ पे ही हुआ था, मेरी वजह से न्यूक्लियर लैब बनी थी क्योंकि मेरे पास सुपर सेल्स थे। न्यानन उसको हक्कर लेती है और सोचती है मैंने सुना है रॉयल फैमिली वाले जानबूझ के अपने जेनेटिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, इसका मतलब ये सब सच था, इसलिए मिस्टर ओलिन के बचपन से ही सुपर सेल्स थे। बॉडीगार्ड भागकर मिस्टर ओलिन के लिए बीट लेके आता है। न्यानन जैसे उसको पहनाने वाली थी, अचानक से उसके अंदर का डेविल बाहर आने लग जाता है और वो बॉडीगार्ड को पंजा मार के भड़का देता है। न्यानन उसको बुलाती है तो बॉडीगार्ड कहता है बॉस तो अब आपको भी नहीं पहचान पा रहे, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। न्यानन कहती है मिस्टर ओलिन मेरी तरफ देखो, इधर आओ। वो उस पर अटैक करने वाला था तो वो बच्चा आती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है जल्दी से मेरा ब्लड पियो। तो वो जल्दी से उसकी गर्दन पे बाइट करके उसका ब्लड पीने लग जाता है। न्यानन सोचती है मेरे ब्लड का भी इस पे इफेक्ट कम हो रहा है, ये तो मेरा सारा ब्लड ही पी जाएगा, और उसको ब्लड पीने से रोककर उसको किस करने लग जाती है। तो मिस्टर ओलिन थोड़ा थोड़ा शांत होने लग जाता है और वो भी उसको पकड़ के किस करने लगा था। न्यानन उसका ब्लेजर निकाल देती है और किसिंग करते करते उसकी शर्ट के बटन खोल के उसको टच करने लगी थी और वो दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं मिस्टर ओलिन उसको हक्कर के लेटा हुआ था और कहता तुम थक गई होगी, रेस्ट कर लो। फिर बॉडीगार्ड आके बताता है कि फाइनेंशियल मीटिंग कंट्रीज के बीच में स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर ओलिन और न्यानन वहाँ पे बैठे होते हैं तो बोमिन अपने साथ जियांग को लेके आता है। मिस्टर ओलिन उसको गुस्से से घूर रहा था जैसे उसको अभी धो डालेगा। बोमिन पहले डर जाता है, फिर बताता है कि ये मेरी फियांसे जियांग है। जैसे मिस्टर ओलिन उठ के वॉशरूम के लिए जाता है, बोमिन जानबूझकर न्यूक्लियर लैब वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है ताकि मिस्टर ओलिन की डेविल डिसीज उसके बाहर आने लग जाए। इधर न्यानन देखती है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इधर मिस्टर ओलिन बाहर सब पे अटैक करने लग जाता है। बोमिन अपने गुंडों से उसको चारों तरफ से घिरवा लेता है और जैसे चाकू से उस पर अटैक करने वाला था, मिस्टर ओलिन उसका चाकू ही पकड़ लेता है और तो इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसका चाकू तोड़ देता है, उसे लात मार के भड़का देता है। दूसरा गुंडा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की भी कोशिश करता है बट वो भी उस पर काम नहीं करता। बोमिन गुस्से में आकर उस पर गन शूट करने लगा था, तभी न्यानन अपना अम्ब्रेला लेके पहुंच जाती है और वो अपनी पावर से उसको बचा लेती है कि मेरे होते हुए कोई इसको टच नहीं कर सकता। वो इतनी स्पीड में होती है कि उसकी गन छीन के उसके चाकू घुसा देती है, जिससे वो वहीं पे बुड़क जाता है। मिस्टर ओलिन गुस्से से बोमिन पे अटैक करने वाला होता है बट न्यानन उसको जैसे तैसे रोकती है और अपना पर्दा हटाकर उसको किस करने लग जाती है और सोचती है जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा। देन न्यानन सोचती है मुझे बोमिन से इसका इलाज मिल सकता है। तभी उसको कॉल आता है कि बोमिन को घोस्ट डॉक्टर की जरूरत है। तो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है क्योंकि मैंने तो उसको पॉइजन दिया है। और वो वहाँ पर अपने लड़के वाले डेंटी में पहुंच जाती है और वो जाकर बोमिन को उठा देती है कि मैं तुम्हारे बॉस की बीमारी ठीक कर सकती हूँ पर मेरे साथ एक डील करनी होगी। वो पूछता है कौन सी डील। तो कहती है मुझे न्यूक्लियर लैब का नंबर 1 सुपर सेल चाहिए। जैसे वो उसको सूटकेस देते हैं वो मेडिसिन दे देती है बट जाते हुए बहुत गुस्से से उसके टांगों पे मार रही थी। बोमिन का असिस्टेंट एकदम हैरान था ये सब क्या चल रहा है। तो कहती है ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है, जैसा मैंने कहा है इस मेडिसिन के साथ साथ दिन रात इसकी ठुकाई करनी और स्पेशली इसके पिछवाड़े को मार मार के लाल कर देना है। तो उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है और उसकी धुलाई करने लग जाता है और कहता है बॉस की हालत तो सुधर रही है। तो कहती है हाँ तभी तो मैंने कहा है रोज खाना खाने के बाद 500 डंडे मारने हैं। तो वो दोबारा से मारने लग जाता है। फिर वो अपने लैब में टेस्टिंग करती है कि ये सच में सुपर सेल है पर तब भी ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या सिर्फ मेरी बॉडी का पॉइजन ठीक कर सकता है उसको। देन वो खुद के इंजेक्शन लगाती है जिससे उसको चक्कर आने लगे थे और फिर उस सीन को याद करती है जब मिस्टर ओलिन ने उसको कहा था अगर तुम्हें मेरी वाइफ बनना है तो पहन लो इसको, और उसको वो रिंग पहना दी थी। तो वो उस रिंग को बाइट करने लग जाती है कि मैं सबको तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट नहीं करने दूंगी और फिर चाहे मुझे कितना भी दर्द हो मैं सब सह लूंगी। और बेहोश इधर मिस्टर ओलिन की आइज खुलती है तो देखता है न्यानन वहाँ पे नहीं है। तो आके देखता वो बेहोश पड़ी है तो उसको लाके बेड पे लेटा देता है। जैसे उसको साफ करने लगा था वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो पूछता है तुम चेयर पे क्यों सो रही थी। तो कहती है मैं बोमिन के लिए एंटीडोट बना रही थी। वो कहती तुम उसी को बचा रही हो, बदले में तुमने उससे क्या लिया है। तो कहती है ये भी सीक्रेट है। इधर बोमिन जैसे ठीक होता है तो उसे गुस्सा आ रहा था कि घोस्ट डॉक्टर ने उसको इतना पिटवाया है, इसलिए वो घोस्ट डॉक्टर से बदला लेना चाहता था। एक कार उसको ठोकने वाली होती है बट वो बच जाती है जैसे तैसे। फिर गुस्से से वहाँ पे आती है। ऑफ कोर्स वो अपने लड़के वाली आइडेंटिटी में आई हुई थी। बोमिन के गुंडे उस पर अटैक करते हैं बट वो सबको धो डालती है।
बोमिन कहता तुम तो हर चीज में माहिर हो, फाइट में भी। नैनन कहती है सुपर सेल पोशन कहाँ है, मैं अगर चाहूँ तो मैं यही टपका सकता हूँ। बोमिन कहता फ्रीजर में एंटीडोट है। जैसे वो खोलने लगी थी, बोमिन जैसे गन निकाल के उस पर शूट करने वाला था, नैनन ने जो उसको मेडिसिन दी थी उसे उसका सिर चलाने लगा था और वो वहीं ढह जाता है। मिस्टर ओलिन का डेविलपन फिर से बाहर आने लग गया था। नैनन आकर उसको पकड़ती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट वो अभी तक काम डाउन नहीं हुआ था, तो वो अपने हाथ पे चाकू मारकर उसको अपना ब्लड टेस्ट करा देती है और कहती है लगता है मेरा ब्लड अभी भी काम कर रहा है। मिस्टर ओलिन कहता है ये सब क्या चल रहा है, तो कहती है मैंने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना ली है, बट वो उठ के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है। नैनन की चाहते मिस्टर ओलिन अपने बॉडीगार्ड को कहता है नैनन की ब्लड टेस्टिंग करो। रिपोर्ट से उसको पता चलता है कि नैनन की बॉडी में फिर से पॉइजन है, यानी उसके फिर से ब्लाइंड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इधर नैनन खुद के इंजेक्शन लगाने वाली थी, तभी मिस्टर ओलिन वहाँ पे आ जाता है, तो वो जल्दी से छुपा लेती है। वो कहता तुम क्या कर रही थी, मुझे सच बताओ, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रही हो। तो कहती तुम्हें पता चल गया। तो कहता है तुमने बोमिन से मेरा सुपर सेल लिया है, मुझे वापस करो। बट वो नहीं करती, जैसे वो लेने वाला था खुद छीन लेती है। तो कहता है मेरे लिए खुद को हर्ट मत करो, मैं तुम्हारे ब्लड के बिना भी रह सकता हूँ, इससे तुम फिर से ब्लाइंड हो जाओगी। तो कहती कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती बाकी लोग तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करें, और खुद के इंजेक्शन लगा लेती है। जैसे वो बेहोश गिरती है वो उसको पकड़ लेता है, तो बताती है कि मेडिसिन 30 से 50 मिनट लेती है काम करने में, तो मुझे बेड पे ले चलो। तो वो उसको उठा के ले जाता है, उसको अपनी गोद में लिटा लेता है। तो कहती है मुझे टाइट से हक करो, तो वो उसको कस के पकड़ लेता है। नैनन को दर्द हो रहा था और वो उसकी गर्दन में बाइट करने लगती है, देन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए खाना लेकर आ रहा था, उसके सामने फिंगर आके पूछता है कितने हैं ये। तो कहती है 2 हैं, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ अभी। देन वो उसको अपने हाथों से नूडल्स खिलाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो उसको पकड़ के हक कर लेता है। तभी मिस्टर ओलिन को मैसेज आता है पूरे इंटरनेट पे तुम्हारे मॉन्स्टर होने की बात फैल गई है, अगर तुम चाहते हो रॉयल फैमिली का नुकसान ना हो तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। और ये मैसेज ग्रैंडमा ने किया था। मिस्टर ओलिन कहता है उनके पास मेरे बचपन के पागल होने की वीडियो है, वो इसकी हेल्प से दोबारा से फैमिली में कंट्रोल करना चाहती हैं। पर नैनन इंटरनेट पे वायरस छोड़ देती है और बताती है कि जैसे तुम्हारी वीडियो अपलोड होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और तो और तुम्हारी ग्रैंडमा का सारा डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। मिस्टर ओलिन कहता अब तुम हमेशा मेरे पास रहना, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। वो कहते तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया। तो कहता हाँ उन्होंने कभी मुझे अपनी फैमिली समझा ही नहीं। फिर वो उसको हक करके उसकी चेस्ट पे टच करने लगी थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। नैनन कहती क्यों ना मैं तुम्हें एक बेबी दूं जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, तुमसे लव करेगा। मिस्टर ओलिन कहता है मैं अभी नहीं कर सकता। तो पूछते क्यों नहीं कर सकते। तो कहता है तुम अभी बहुत यंग हो और तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो कि तुम प्रेग्नेंट हो पाओ। और सोचता है और हमारे बच्चे के बहुत चांसेस है कि उसके पास मेरे सुपर सेल्स होंगे और वो भी कहीं मेरी तरह मॉन्स्टर न बन जाए। बट नैनन तो मुंह फुला लेती है, तो वो उसको हक कर लेता है और कहता है तुम ठीक हो जाओगी ना, तब हम तुम्हारे लिए बेबी लाएंगे। नेक्स्ट दिन में वो डॉक्टर्स के पास जाता है। जुंजो उसको बताता है कि इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट मोड में है, इससे तुम्हारी नॉर्मल मैरिड लाइफ पे सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम ट्रीटमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए तो टपक भी सकते हो और जख्मी भी हो सकते हो। क्या तुम्हें तब भी करना है। वो कहता है मैं रेडी हूँ। और फिर वो अपने कपड़े उतार के बेड पे लेट जाता है। देन उसकी चेस्ट पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए जाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से दर्द से वो चिल्ला रहा था, पर वो फिर भी कंट्रोल कर रहा था। जुंजी कहता है आज तक कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी को सरवाइव नहीं कर पाया, तुम कैसे कर पा रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। मिस्टर ओलिन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी सिस्टर के साथ बेबी करना है। तभी बॉडीगार्ड आकर बताता है कि बॉस कुछ अननोन सब्जेक्ट्स ने यंग लेडी के ऊपर अटैक कर दिया। तो मिस्टर ओलिन उठ के भागता है। इधर नैनन देखती है ये सब लोगों को मेरा ब्लड चाहिए। बोमिन और जियांग वहाँ पे आते हैं। जियांग कहती है तुझे लगा नहीं था तो फिर से मेरे हाथों में फंस जाएगी। और वो सारे सब्जेक्ट एक साथ नैनन पे अटैक करते हैं, बट वो अपनी डिफेंसिव स्किल्स की वजह से उनसे बच रही थी, अम्ब्रेला से फाइट कर रही थी। इतने वहाँ पर मिस्टर ओलिन आकर लात मार के उसको भड़का देता है। बोमिन को शक होता है अम्ब्रेला जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मिस्टर ओलिन को देख के वो सारे सब्जेक्ट सड़ने लग जाते हैं। बोमिन सोचता है इन सबको मिस्टर ओलिन का सुपर सेल दिया गया है जिसकी वजह से ऐसे बने हैं, तो ऑफ कोर्स नेचुरली ये मिस्टर ओलिन से डरेंगे। बट वो उनको फिर से उन पे अटैक करने को ऑर्डर देता है। तो मिस्टर ओलिन लात मार के उनको भड़का देता है और सबसे फाइट कर रहा था और सबको धो डालता है। लास्ट वाला बचा था उसको नैनन भड़का देती है। बोमिन तो नैनन की फाइट से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मैं तो तुम्हें अपने हैरम में ले लूंगा। तो वो हंस के कहती है सपने देखना छोड़ दे। वो सारे सब्जेक्ट्स फिर से उठ जाते हैं और उन पे अटैक करने लग गए थे। बोमिन कहता है तुम इनको मार नहीं सकते। बट मिस्टर ओलिन इस पर जब उनसे फाइट करता है तो उनके कानों में से ईयरबड निकाल देता है, जिसकी वजह से बोमिन उनको ऑर्डर दे रहा था वो रुक जाते हैं और वो जियांग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर जब वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाना था, नैनन उसको टच कर रही होती है कि इसकी बॉडी कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही आज। मिस्टर ओलिन कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ काम से। तो नैनन फिर से फ्रेंड से पूछती है लगता है मेरे हस्बैंड को मुझ में और इंटरेस्ट नहीं रहा। फ्रेंड कहती क्या पता उसका तुमसे मन भर गया हो। नैनन कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा नहीं है,
फिर वो मिस्टर ओलिन को कॉल करती है, बट एक लड़की उठाती तो पूछती तुम्हारे पास क्यों है। वो लड़की कहती है मिस्टर ओलिन मीटिंग में बिजी हैं, जबकि रियल में मिस्टर ओलिन को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जा रही थी, बट उसने न्यानन को बताया नहीं होता, उसने उसको बिजनेस ट्रिप बोल दिया था। पर अचानक से मिस्टर ओलिन के अंदर का डेविल फिर से जाग जाता है और वो मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग गया था, सब कुछ तोड़ाफोड़ी करने लग गया था, बट फिर सोचता है मुझे न्यानन को प्रोटेक्ट करना ही होगा और बेहोश हो जाता है। पर एक चीफ वहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया था, जो मिस्टर ओलिन को ज्यादा ध्यान रख रहा था, तो वो सोचता है मुझे इसको टच करके अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, और वो उसको पकड़ के अपनी कार में ले आता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है क्या तुम ऐसे बांध के लोगों से पूछते हो। तो वो सोचता है ये न्यानन नहीं है, बट वो सोचता है कि इस बार मैंने सिर्फ अपने फेस को नहीं पूरी बॉडी को डिस्गाइज किया है, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। और हाथ पकड़ कहता है इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर ओलिन हाथ छुड़ाता है बट बेहोश हो जाता है। तो वो जल्दी से उसको चेकअप करता है और कहता है इसने मेरी मर्जी की बिना इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी ली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज तो मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगा और तुम बताऊंगा बेहोश होने पे कितना डेंजरस हो सकता है। देन वो अपनी लिपस्टिक लगा लेता है और उसकी गर्दन पे लव बाइट के निशान दे गया था। मिस्टर ओलिन की जैसी आइज खुलती है तो वो न्यानन को देखता है और जल्दी से अपनी लव बाइट साफ करने लग जाता है ताकि न्यानन वो लिपस्टिक के मार्क ना देख ले, और वहाँ से कार भगा के ले जाता है। जबकि न्यानन हंस रही थी क्योंकि उसे तो पता होता है, क्योंकि वही तो वो चीफ वाला लड़का बन के आई थी। मिस्टर ओलिन लिक्विड से उस लिपस्टिक के मार्क को साफ करता है और फिर सोच रहा था कि न्यानन और उसकी बॉडी में काफी डिफरेंस था, उसके तो हाथ का साइज भी न्यानन के बराबर नहीं था, पर फिर भी उससे मुझे जाने पहचाने फीलिंग क्यों आ रही थी। जैसे वो घर आता है देखता है न्यानन के पास वही वाली लिपस्टिक होती है, तो समझ आता है न्यानन ने वो चीफ बन के आई थी और कहता है तुम मुझे परेशान कर रही हो ना, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। और फिर वो जानबूझ के चीफ के पास आता है और कहता है कल जब मैं बेहोश था तुमने मेरे साथ क्या किया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। चीफ कहता है तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं वहाँ से आ गया था, मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर ओलिन उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है, कल जो भी हमारे बीच में हुआ उससे मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। न्यानन सोचती है अब जब मैं लड़का बन के आई हूँ इसे मैं फिर भी पसंद क्यों आ रही हूँ, क्या इसे लड़के पसंद है। और उसको दूर कहता है भले मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मेरे कुछ असूल हैं, मैं तुम्हारी फैमिली थोड़ी ना बर्बाद करना चाहता हूँ। मिस्टर ओलिन उसके क्लोज होता है तो वो नीचे से निकल आता है और भाग गया था, जबकि मिस्टर ओलिन हंस रहा था। देन न्यानन मिस्टर ओलिन के बॉडीगार्ड को बुलाते और पूछती है क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है। वो हैरान तो कहती है मेरा मतलब कि क्या कोई लड़का है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बॉडीगार्ड कहता है वो तो मेरे बॉस हैं, इतने सालों से बॉस ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। न्यानन कहती है फिर तो तुम मुझसे दूरी बना के रखो। देन वो जानबूझ के मिस्टर ओलिन के रूम में एक हॉट सी ड्रेस पहन के जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, फिर वो उसको पीने को देती है। मिस्टर ओलिन पीकर कहता है तुमने मुझे नशा दिया, बट वो बेड पे चढ़ के उसके कपड़े खोलने लग जाती है और पूछती है बताओ ये कब से चल रहा है। वो कहता है आज से। क्यों। तो उठ के चली जाती है और फिर वो चीफ बन के आती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हें लड़के पसंद है। मिस्टर ओलिन उसे पकड़ के अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है न्यानन तुम मुझे हमेशा सरप्राइज करती रहती हो, अब तो तुमने मान ही लिया है कि तुमने मेरे साथ किया और इतने सारे मेरे लिए लिपस्टिक के मार्क भी छोड़े थे। बट न्यानन मुंह फुला लेती है तुमने तो पहले इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी ली थी, वो भी मुझे बिना बताए। मिस्टर ओलिन उसको रिपोर्ट सिखाता है इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है, मेरी कंडीशन सुधर रही है, मैं बस चाहता था तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए नहीं बताया। न्यानन कहते अगर तुम फ्यूचर में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी करवाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही होंगी। फिर जब इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी होती है मिस्टर ओलिन कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ पर तुम बाहर वेट करो। वो कहती बिल्कुल नहीं, बट वो मना कर रहा था तो कहती ठीक है और बाहर से आती है ताकि थेरेपी स्टार्ट हो। इधर ग्रैंडमा बोमिन के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही थी। न्यानन देखती है कि एक नर्स मिस्टर ओलिन को इंजेक्शन लगा रही है, वो जल्दी से वहाँ पे आती है और उस नर्स को ठोक डालती है। जूंजे उस नर्स को पकड़ लेता है और न्यानन मिस्टर ओलिन को उठाने लगी थी तुम ठीक तो हो ना। नर्स कहती है बहुत देर हो गई है। मिस्टर ओलिन की आइज खुलती है, उसकी आइज रेड थी और वो न्यानन को धक्का मार देता है। वो फिर से मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लग गया था और इधर उधर मार रहा होता है और फिर नर्स को पकड़ के गला घोटने लगा था, जबकि बोमिन और ग्रैंडमा बाहर खड़े उसकी वीडियो बना रहे थे। न्यानन मिस्टर ओलिन को आवाज मारती है तो वो उसकी तरफ देखने लगा था और आगे बढ़ने लगता है। न्यानन का ब्रदर कहता है मेरी सिस्टर को कुछ करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। और जूंजी भी आगे आता है बट वो दोनों को हटा देता है और फिर न्यानन को पकड़ के उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था ताकि उसका ब्लड पी सके। तब जाके मिस्टर ओलिन ठीक होने लगा था और कहता है वाइफ मैं बहुत बीमार हूँ और उसके ऊपर ही ढह जाता है। जूंजी बताता है कि अगर हम न्यूक्लियर लैब ढूंढ ले तो वहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिससे हम एंटीडोट बना सके। न्यानन कहती तो मैं इन्फॉर्मेशन चुरा के लाऊंगी। ब्रदर कहता मेरी सिस्टर से दूर हटो, उसको साइड हटाने लगा था बट मिस्टर ओलिन उसे धक्का मार देता है और कहता है मुझे मेरी वाइफ चाहिए और फिर से उसको हक कर लेता है। वो कहती है ओके ओके हम घर चलेंगे। तो न्यानन उसको पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो शर्टलेस होकर खाना बना रहा था। न्यानन उसकी फोटो खींचने लग जाती है और सोचती है सोचा नहीं था सुपर सेल इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से मेरा हस्बैंड मेरा इतना ज्यादा ओबीडियंट हो जाएगा। वो जाकर उसको कपड़े देती है इसको पहनो।
फिर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो मिस्टर ओलिन उस ड्रेस को पहन के आता है। वो कहती है आप घुटनों पर बैठो। तो वो सच में बैठ जाता है। तो वो उसकी मुंडी पकड़ के ऊपर करती है, चलो मुझे मैडम बोलो। और सोचती है तुम मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो। मिस्टर ओलिन कहता है मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो उसे पता चल जाता है कि उस पर असर खत्म हो गया, भागने लगी थी, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसको वापस खींच लेता है और कहता है मेरी प्यारी वाइफ, लगता तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है। नैनन कहती है जब तुम यहाँ से गए हुए थे ना, तब मैंने रॉयल फैमिली को बहुत अच्छे से ध्यान रखा, मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। और भागने लगी थी, बट वो उसको पकड़ के बैठा देता वहीं पे। मीटिंग अब मैं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसने नैनन को एज ए पनिशमेंट एक ड्रेस बना रखी थी और वो उसकी मेड बनी हुई थी। बॉडीगार्ड जैसे अंदर आता है, ये सब देख के जल्दी से मुंह फेर लेता है और बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने बोमिंग के साथ हाथ मिला लिया और वो आपकी वीडियो एक्सपोज करने वाले हैं। मिस्टर ओलिन कहते हैं वो घंटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिपोर्टर्स आकर उनको घेर लेते हैं और मिस्टर ओलिन से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बट नैनन कहती है वो वीडियो एडिटेड है, ट्रीटमेंट की वजह से मेरे हस्बैंड कंडीशन ठीक हो गई है। ग्रैंडमा जानबूझ के न्यूक्लियर लैब वाली रिकॉर्डिंग चलवा देती है, जिससे मिस्टर ओलिन का सिर घूमने लगा था। ग्रैंडमा हंस रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि वो सबके सामने मॉन्स्टर बन जाएगा, तभी मजा आएगा। बट नैनन उसको मेडिसिन खिला देती है और बताती है कि ग्रैंडमा को शर्म नहीं आई, अपने ग्रैंडसन के एडिटेड वीडियोस अपलोड कर रही हैं। रिपोर्टर्स हैरान थे, ओलेडी ने किया ये सब। मिस्टर ओलिन कहता है मैं सबके सामने पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अब से ओलेडी का हमारी रॉयल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रैंडमा की तो वही हालत खराब हो गई थी। रात में नैनन ग्रैंडमा के रूम में आती है और उसको मेडिसिन सुंघा देती है। ग्रैंडमा कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया। तो कहती है मैंने बस पॉइजन को ट्रिगर किया है, अब से तुम जिंदगी भर ऐसी जियोगी। ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो डर के मारे कहती है मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हें मिस्टर ओलिन को ठीक करने के लिए सुपर सेल का पता बता दूंगी। नैनन कहती जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। फिर नैनन के ब्रदर्स आके उसको बताते हैं कि बोमिन जियांग को फेक प्रिंसेस बना के लेके आया था, बट रियल में तुम हेवनली फेट की रियल प्रिंसेस हो। नैनन एकदम हैरान थी, तो जुंजे कहता है मेरी मॉम की प्रेगनेंसी के 3 मंथ बाद डैड का मर्डर हो गया था, तो मॉम हम सबको फौरन ले गई, पर तुम्हें जन्म देने के बाद मॉम हमेशा के लिए गायब हो गई। हमने उनको इतना ढूंढा पर अभी तक पता नहीं लगा पाए। नैनन कहते तुम अब सब ये मुझे क्यों बता रहे हो। तो कहते हैं तुम प्रिंसेस हो, अगर तुमने थ्रोन को संभाल लिया तो न्यूक्लियर लैब का सारा डाटा तुम्हारा हो जाएगा और हमें न्यूक्लियर सुपर सेल्स भी मिल जाएंगे। देन उसके ब्रदर्स नैनन को अपने डायनेस्टी के लोगों से मिलवाते हैं और बताते हैं कि इस ट्री के नीचे मेरे डैड की ग्रेव है। तो वो उस पेड़ को टच करने लगी थी। उसका ब्रदर कहता है ये तुम्हारे हस्बैंड के मॉन्स्टर्स बिहेवियर को ठीक करने में हेल्प करेगा। पर तभी जियांग कहती है सोच रही थी तुम लोग भी इस डायनेस्टी से हो, पर अगर तुम नैनन को मेरे हवाले कर दो मैं तुम लोगों को जाने दूंगी और जो लोग डायनेस्टी में वापस आना चाहते हैं उनको वापस ले लूंगी। नैनन कहती है तुम फेक प्रिंसेस बनने का नाटक कर रही हो। तो वो उस पे गन तान देती है और बताती है कि बोमिन मुझे खुद वापस लेके आया है, मैं ही रियल प्रिंसेस हूँ। और नैनन इतनी स्पीड से उसे गन छीन लेती है और उसके सारे बंदों को भुड़का देती है और फिर कहती है यहाँ पर कितने कम पेड़ पौधे हैं, इन सारे आदमियों को दबाकर यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दो। जियांग और बंदों को बुलाती है, पर नैनन उनको भुड़का डालती है और जुंजस कहती है बाकी सबको तुम देख लेना, पर इसको मैं देखूंगी। मिस्टर ओलिन कहता है मैं करूँ। वो कहती नहीं नहीं ये तो मेरे ही काम है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओलिन को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जा रही थी, पर नैनन को कॉल आता है तो वो खुद ही गन लेके वहाँ पे पहुंच जाती है और गुंडों को शूट कर रही थी। बहुत सारे गुंडे एक साथ आते हैं तो सोचती है अच्छा ये सबको एक साथ ही निपटा दूंगी, बट अचानक से उसका पॉइजन इफेक्ट करने लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर एक गुंडा उसको पीछे से मार के बेहोश कर देता है। मिस्टर ओलिन को बॉडीगार्ड बताता है कि हैन ने यंग लेडी किडनैप कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम हैन को देखते हैं जिसने नैनन को बेहोश कर रखा था और सोचता है मिस्टर ओलिन तुमने मुझे क्लैन से बाहर निकाल दिया था ना, और तुमने ग्रैंडमा के साथ जो किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और नैनन को बोमिन के हवाले कर देता है। बट तभी वहाँ पर नाइट किंग की एंट्री होती है जो व्हील चेयर पे आया था और मास्क लगाकर, और कहता है ये लड़की मेरी है। तो सब लोग वहाँ से डर के मारे चले जाते हैं। मास्क हटाने पता चलता है कि नाइट किंग कोई और नहीं मिस्टर ओलिन है। फिर नैनन को टच करता है तभी वो उठ जाती है और पूछती तुम्हारे लेग्स को क्या हुआ। वो कहता है शॉक ट्रीटमेंट के बाद से ये असर हो गया। वो कहती है मेरी गोल्डन नीडल पता नहीं कहाँ खो गई, वरना मैं भी तुम्हारी लेग्स ठीक कर देती। तो कहता कोई बात नहीं बाद में कर देना। नैनन चलो बेबी करते हैं, और उसको किस करने लगा था, पर तभी किसी के आने की आवाज सुनता है तो गुस्से से अपनी गन निकाल लेता है। नैनन कहती है तो मेरे तीनों ब्रदर्स हैं। तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है तो पूछती ये क्या है। वो कहता है मैंने यहाँ इससे पहले बूमिन के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था। इधर हैन को पता चलता है कि बूमिन गायब हो गया। तभी वहाँ गुस्से से बूमिन की स्टेप मॉम आती है। इससे पहले वो कुछ करती तीनों ब्रदर्स आके नैनन के सामने खड़े हो जाते हैं। नैनन पूछती ये सब क्या है। तो मिस्टर ओलिन बताता है कि यही तुम्हारी मॉम है, क्योंकि तुम्हारी मॉम अचानक से गायब हो गई थी और इनकी शक्ल बिल्कुल उनसे मिलती है। तो नैनन जाकर कहती है तुम कब फौरन से वापस आई। तो वो सोचती है ये कौन है, ये मेरे जैसी क्यों दिखती है, कहीं यही वो बच्ची तो नहीं है जिसको मैंने जन्म दिया था। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि यही हेवन फेट की प्रिंसेस है। नैनन कहती है तो फैंग फैमिली को बचाने के लिए सब कर रही हो, और तुमने जानबूझ के जियांग को फेक प्रिंसेस बना दिया।
वो लोग हैरान थे तो कहती हाँ मैं रियल प्रिंसेस हूँ। और उसकी चुटकी बचाते जियांग को रस्सी से बांध के लाया जाता है। तो वो उससे पूछती बताओ रियल प्रिंसेस कौन है। उसने अपनी एक्यूपंक्चर स्किल्स का यूज किया था जिसके वजह जियांग सच बोल देती है कि न्यान है। बॉडीगार्ड आके बताता है कि बॉस अपने बोमिनो को पकड़ा था पर वो भाग गया। वो कहता कोई बात नहीं है, वो यूजलेस ही है। तभी वहां पर बोमिनो आ जाता है और कहता है मिस्टर ओलिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने नाइट किंग बनने का नाटक किया। मिस्टर ओलिन अपना मास्क हटाता और कहता है सही कहा, मैं मिस्टर ओलिन ही हूँ। पर किसने बोला कि मैं नाइट किंग बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं ही रियल नाइट किंग हूँ। बोमिन कहता पकड़ लो इसको। पर तभी जुंजे वहां पर गलने क्या चाहता है। देन न्यानन को लेटर देता है तो पढ़ के सुनाती है कि मिसेस फैंग ने जानबूझ के न्यानन के डैड के साथ प्यार का नाटक किया और जब वो न्यानन से प्रेग्नेंट हो गई तब वो उसको छोड़ के चली गई मिस्टर फैंग के लिए। यानी कि बोमिन के डैड मिस्टर फैंग के पास चली गई। उसने इतनी बार चीट किया और ऊपर से मेरे डैड को पॉइजन भी दिया। तो कहती है मैं प्रिंसेस ये ऑर्डर देती हूँ, इसका काम तमाम कर दो। तो बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेते हैं और वो मार के उसको सच उगलवाती है। तो बोल देती है कि मुझे मजबूरी में तुम्हारे डैड से शादी करनी पड़ी, जबकि मैं बोमिन के डैड फैंग को लाइक करती थी और मुझे ना चाहते हुए तुम्हें जन्म देना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को जहर दे के टपका दिया। बोमिन गुस्से से न्यानन पे चाकू से अटैक करता है बट मिस्टर ओलिन उसको लात मार के भड़का देता है। इनफैक्ट उसकी लेग्स तो पहले ठीक हो गई थी, वो तो बस नाटक कर रहा था। न्यानन बोमिन को पकड़ के मेडिसिन खिला देती है और कहती तुम्हें याद है तुमने मुझे न्यूक्लियर लैब में कितना टॉर्चर किया था, अब तुम्हें उसका दर्द समझ आएगा, और उसको शूट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जुनजे न्यूक्लियर लैब की इन्फॉर्मेशन लेके आता है और बताता है कि मिस्टर ओलिन की बीमारी का इलाज हो सकता है और न्यानन तुम्हारा पॉइजन भी क्योर हो सकता है। उसका हाथ पकड़ कहती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर न्यानन उसका एंटीडोट बना लेती है कि मैं अपने हस्बैंड को बचा लूंगी और उसको पीने को देती है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। वो पीकर कहता है तुमने मेडिसिन खा ली। तो कहती है मेरी बॉडी को पॉइजन ऑलरेडी ठीक हो गया है। तो मिस्टर ओलिन उसको पकड़ के कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, चलो बेबी करते हैं। और फिर दोनों किस करने लगते हैं तो वो उसको किसिंग करता हुआ बेड पे लेटा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम न्यानन को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं और कहती है मिस्टर ओलिन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मिस्टर ओलिन वहाँ पे फ्लावर बुके लेके आता है और उसको देखकर कहता है मैंने तुम्हें कभी भी फॉर्मली शादी के लिए प्रपोज नहीं किया पर अब करना चाहता हूँ, और उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो उसको रिंग पहना देता है और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। बट तभी अचानक से न्यानन को उल्टी आने लग जाती है। तो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगले साल तक हमारी फैमिली में न्यू फैमिली मेंबर होगा। तो वो खुश होकर उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में न्यानन कहती है मेरा हस्बैंड तो बेबी होने के बाद मेरा बर्थडे तक भूल गया है, यकीन नहीं हो रहा। तभी मिस्टर ओलिन वहाँ पे आता है बट वो मुंह फुला के बैठी थी। वो उसको गिफ्ट देता है, ये मेरी प्यारी वाइफ के लिए है, हैप्पी बर्थडे। जब वो 1 साल की थी तब उसके लिए। फिर वो उसको दूसरा गिफ्ट देता है, ये तब के लिए जब तुम 2 साल की थी। और ऐसे करके उसको वो बहुत सारे गिफ्ट देता है जिन्हें देख के तो न्यानन बहुत खुश होती है और कहता है तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये तुम्हारे सारे गिफ्ट्स तुम्हारे हर बर्थडे के लिए। तो वो उसको कहती है मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।